हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। टर्न ऑन योर कैमरास। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या? हाँ, एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग देखी, मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने चार पांच देखी तो उसमें तो बेसिक तो था नहीं। सिक्स्थ वाला देखने गई तो उसमें पता चला कि उसमें सिखाया आपने, लेकिन वो पूरा नहीं देखा अभी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है ना, 2.5 घंटे का है पूरा। हाँ जी। जैसे आज 7 दिसंबर 2025 है। 19 बज के 34 मिनट हो रही है। लोकेशन हैदराबाद रहने देते हैं। चार्ट टाइप हम साउथ इंडियन रखते हैं। होटरी नंबर हम इसमें डालेंगे नहीं। लैंग्वेज इंग्लिश। नाउ लेट मी सबमिट द चार्ट। तो चंदा जी, हमने अभी तक क्या किया है ना, पर्टिकुलरली हम्म। हमने पहली 3 क्लासेस के अंदर चार्ट रीडिंग नहीं करी थी। ठीक है। ओके। हाँ। तो पहले 3 क्लासेस के अंदर ना हमने पर्टिकुलरली प्लैनेट्स, राशि और हाउसेस के बारे में पढ़ा था। और जी। कुछ बेसिक कंपैरिजन जो था वो पढ़ा था। ओके। जी। तो जो बेसिक्स है, अगर आप वीडियोस नहीं देख पाए और आप कनेक्ट नहीं कर पाए, मतलब कि हुआ क्या, कि वहां पे ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर नहीं किया है। I was like, let me tell the basics and give a overview of KP astrology. So here is the discussion with for you. जैसे आपको पता है कुंडली का 12वां घर क्या होता है। कुंडली का 12वां घर कस्टडी देता है, संन्यास देता है, प्रॉब्लम्स का घर है एक तरीके से। या तो कस्टडी में चले जाए, हॉस्पिटल में चले जाओ, या फिर संन्यास में चले जाओ, पर्टिकुलरली, है ना। 12वां घर ना बहुत ज्यादा अटेंशन मांगता है। कुंडली किसी जी। भी घर से उसका 12वां घर अटेंशन मांगता है। मान लो ये थर्ड हाउस है यहाँ पे। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? कर्सर नहीं दिख रहा है। कर्सर क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं एक बारी एरो यूज करूंगा। बॉक्सेस बॉक्सेस नहीं, एरो से समझ जाना, ठीक है। पर्टिकुलरली ये जी। थर्ड हाउस है। तो थर्ड हाउस जो है ना, पर्टिकुलरली किसका होता है ना, करेज का होता है। राइट। थर्ड हाउस पर्टिकुलरली करेज का होता है, पराक्रम का घर होता है, एक तरीके से मेंटल इंक्लिनेशन का घर होता है। साहस का घर होता है ना। तो यहाँ पे ये जी। समझने वाली बात है। आज हम नक्षत्रास के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बट जस्ट अ ओवरव्यू। तो एक तरीके से साहस का घर होता है ना, तीसरा घर। अब तीसरा घर कौन सी राशि में बैठा हुआ है, राशि सबको याद हो गई होगी, मैं फिर से बताता हूँ। ये एरिस होती है, ये टॉरस होती है। लाइकवाइज जब यहाँ पे आओगे तो ये लियो हो जाएगी। लियो का साइन लॉर्ड होता है सन। ठीक है। राइट। लेटस से हमें थर्ड उसका देखना साहस कैसा है, पर्टिकुलरली पर्सन का। और जो साइन लॉर्ड है सन, वो सेकंड हाउस के अंदर आके बैठ गया है। तो क्या होगा? वो साहसी तो होने वाला नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसकी लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगी। ये बेसिक थी। हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली हम प्रिडिक्शन भी सीख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ना वैसे पढ़ाना चाहता हूँ जैसे वेस्टर्न स्कूलिंग में सिखाया जाता है। मैं आपको डे 1 से इंडियन स्कूलिंग में जैसे सिखाया जाता है वैसे नहीं पढ़ा रहा। ABCD पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो, प्लस माइनस पढ़ो, रेशियो पढ़ो। आई एम नॉट टीचिंग यू लाइक दैट, है ना। आई एम टीचिंग यू डायरेक्टली बाय लुकिंग इनटू द चार्ट। जो आपने बेसिक नॉलेज गेन करी है उससे आप कितना बता सकते हो। हमारे पास 10 ही दिन है। क्रिसमस तक चलेगा, उसके बाद सब न्यू ईयर की तैयारियों में बिजी हो जाएगी, है ना। तो 1 2 क्लासेस क्रिसमस के बाद भी देख लेंगे। तो सन इज द साइन लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस लियो के साइन में है, ठीक है। तो सन अगर सेकंड हाउस में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जो उसका 12वां घर होगा बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ साइंस पे लिखे अगर हुए, एक मिनट सर, साइंस लिखे हुए नहीं रहते हैं क्या? मतलब समझना है 1 2 3 4 5 से, ऐसा? अगर साइन समझ नहीं है ना, तो ये चार्ट ही मैंने पढ़ाया था। आप अगर अगर इस चार्ट को देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ये पर्टिकुलरली चार्ट है। ये हाउस टेबल बोलते हैं इसको केपी के अंदर।
मैंने आपको मतलब थर्ड हाउस की बात करी थी, वो लियो के अंदर है, और यहाँ पे थर्ड हाउस ये लियो के पर्टिकुलर अंदर है। चार्ट के लिए रहेगा ना ये? हाँ, ये पूरा आपको ये चार्ट रीड करना भी नहीं सीखना, बस ऑलिव डिग्री सीखनी है थोड़ी सी। और प्लैनेट सिग्निफिकेशन में थोड़ा सा करेक्शन रहता है, प्लैनेट सिग्निफिकेशन भी टेबल इसमें दिया हुआ है कि वीनस कौन से हाउस को इफेक्ट कर रहा है, मरकुरी कौन से हाउस को इफेक्ट कर रहा है, उसका चार्ट स्टार लॉर्ड सबके कौन से। लिए अलग अलग रहेगा ना? सबके लिए अलग अलग दिखेगा ये चार्ट, ये कहना? हाँ, जो भी आप चार्ट खोलोगे उसके लिए अलग अलग रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपको सब पता लग जाएगा, जैसे ये फोर्थ साइन है, ये वर्गो के अंदर है, ठीक है, फोर्थ हाउस है। तो यहाँ पे लिखा ओके। हुआ है फोर्थ हाउस जो है वो वर्गो के अंदर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है VIR स्मॉल में वर्गो। उसका साइन लॉर्ड मरकुरी दिया हुआ है। लेट अस से फोर्थ हाउस जो होता है ना, किसका होता है, मतलब एक तरीके से मदर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है, सुख का भाव राइट। होता है पर्टिकुलरली। बट अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो कि मरकुरी है, वो थर्ड हाउस में आके बैठ जाएगा, सर्टेनली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। राइट। वैसे ही फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस गिनो, 4 5 6 7 8 9 10। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में आके बैठ जाएगा, फोर्थ से फोर्थ से एट्थ होगा 11th। 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फोर्थ से एट्थ होगा 11th। अगर वो 11th में आके बैठ जाएगा फोर्थ का लॉर्ड, मतलब फोर्थ हाउस का लॉर्ड, ठीक है, वो 11th हाउस में जाके बैठ जाएगा, अगेन प्रॉब्लम। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठ जाएगा, यानी फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस होता है नाइन्थ हाउस, अगेन प्रॉब्लम। दिस इज द बेसिक ऑफ द चार्ट। वट यू पीपल हैव टू डू इज अंडरस्टैंड, आपको बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, इट इज सो सिंपल। अब हम फिर से इस चार्ट को देखेंगे। ये हमारे पास चार्ट है, 7 तारीख 12वां महीना 2025। तो ये जो चार्ट है पर्टिकुलरली, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रिडिक्ट करना है इस पर्सन का नेचर। तो वो नेचर कैसे प्रिडिक्ट करोगे, फर्स्ट हाउस को देखोगे। फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है, जुपिटर। ठीक है। तो मून इज अ प्लैनेट जो कि मदर से एसोसिएटेड है। हो सकता है मदर के साथ इसकी अटैचमेंट ज्यादा हो, मदर के साथ बॉन्डिंग अच्छी ज्यादा हो, जरूरी जरूरी नहीं है, उसके लिए और भी चीजें चेक करेंगे, गौतम जी, प्रदीप जी, हिमांशु जी। उस इसमें हम ये भी चीज चेक कर सकते हैं कि मून बैठा हुआ है ना पर्टिकुलरली, तो हो सकता है मदर के ट्रेट्स उसके अंदर आ गए हो, ठीक है। हो सकता है मदर के ट्रेट्स जो है उस पर्सन के अंदर आ गए हो। अब फर्स्ट हाउस में पर्टिकुलरली मून बैठा है, फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन देनी है। अब प्रिडिक्शन आप बोलोगे हाउस टेबल देख के प्रिडिक्शन होती है क्या? हाँ जी, हाउस टेबल होके प्रिडिक्शन होती है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, ये मैंने खुद सीखा है। कोई भी केपी में हाउस टेबल देख के प्रिडिक्शन करना नहीं सिखाता है, पर हाउस टेबल से भी बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होती है व्हेन यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ एनी बेसिक्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, जैसे मेलेफिक, बेनेफिक, और डिग्री, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन, दशा। सिर्फ प्लैनेट के बेसिक पढ़ के ना आप इसके अंदर प्रिडिक्शन कर सकते हो हाउस टेबल पढ़ के। अब आपको पता है फर्स्ट हाउस जेमिनी में बैठा हुआ है, तो जेमिनी इज अ ड्यूल साइन। हो सकता है इसके फादर ने 2 शादियां करी हो, और जो इसकी मदर हो वो इसकी सेकेंड मदर हो, मतलब इसकी फर्स्ट मदर हो, बट इसके फादर की 2 शादियां हुई हो। हेलो विनीत जी, गुड यू ज्वाइन। हम बेसिकली बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से फोकस करना, क्लास के अंदर कंसेंट्रेट करना, ठीक है। तो हो सकता है सर फादर क्यों यहाँ पे? फादर की दो शादी क्यों? मतलब फादर कहाँ से सिग्निफाई हो रहा है? फादर सिग्निफाई नहीं हो रहा, बट मून सिग्निफाई हो रहा है। जो बच्चा होगा ना, उसका हम्म। हो सकता है 2 माँ के साथ रिलेशनशिप हो, 2 मदर्स के हाँ, साथ 2 माह। रिलेशनशिप हो। अच्छा, 2 माह इसलिए फादर की 2 शादी, ऐसा? फादर की 2 शादी नहीं, जेमिनी इज अ ड्यूल साइन। राइट। जेमिनी इज अ ड्यूल साइन, डुअलिटी होती है उसके अंदर। तो जेमिनी इज अ ड्यूल साइन। तो वहां हो सकता है कि एक मदर हो, मदर की डेथ हो जाए पर्टिकुलरली, पर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट लाइक दैट, बट दीज आर सर्टेन प्रिडिक्शंस। मदर की डेथ हो जाए, फिर दूसरी मदर उसकी लाइफ में आए पर्टिकुलरली, और वो उसको गेन करने में मदद करे, बट द चाइल्ड इज एसोसिएटेड विद मदर। अब यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि जुपिटर भी आ रहा है फर्स्ट हाउस के अंदर,
पहले मून को देख लेते हैं और फर्स्ट हाउस को देख लेते हैं। जेमिनी आ रहा है, तो पर्टिकुलरली ड्यूल साइन है। डिप्लोमेटिक प्लैनेट मरकुरी उसका साइन लॉर्ड है। चाइल्ड जो होगा बहुत डिप्लोमेटिक होगा। यहां से उसकी मदर का नेचर भी पता लग जाता है कि मदर भी काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक होगी। हो सकता है कि अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है पर्टिकुलरली, बट अपने आप को काफी मतलब गुड वेल्थ वाला पर्सन समझती होगी। ठीक है। मर तो मरकुरी जो है यहाँ पे ये स्टेट कर देता है साइन लॉर्ड बन के। तो हो सकता है मदर की ये प्रॉपर्टी हो, क्योंकि वो मदर से ही इन्फ्लुएंस हो रहा है, फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है। तो हो सकता है वो भी मतलब अपने आप को डिप्लोमेट समझे। थोड़ा सा पैसा आ जाए और लग जाए उड़ाने के लिए। हो सकता है ना ऐसा। तो हो सकता है वो खुद को भी अपने आप को डिप्लोमेट समझे। उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, फर्स्ट हाउस बेसिकली सब कुछ बताता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? मदर से आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स मदर से आ रही है। तो मदर इज गोइंग टू गिव कम्युनिकेशन स्किल्स टू द चाइल्ड। यहाँ पे उसके बाद सबलॉर्ड देखा जाता है, सबलॉर्ड भी मून है। मतलब मून यहाँ पे जो सबलॉर्ड होता है ना, वो इवेंट डिसाइडर होता है। ठीक है। कोई भी इवेंट कैसे होगा, चंदा जी, गौतम जी, हिमांशु जी, विनीत जी, वो सबलॉर्ड बताएगा। कोई भी इवेंट होगा या फिर कोई भी इवेंट नहीं होगा, वो सबलॉर्ड बताएगा। यहां तक समझ आ गया? तो सबलॉर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है? मून फर्स्ट हाउस का। तो मून इज गोइंग टू टेल कि पर्टिकुलरली यहाँ पे मदर का नेचर कैसा होगा, या फिर मदर उसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट देगी। यहाँ पे मदर उसको सेल्फ अवेयरनेस के लेक्चर्स देती रहेगी कि क्योंकि मून फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है। तो उस पर्सन के लिए रेमेडी भी यही है कि वो मून की रेमेडी करे। ठीक है। जैसे सिल्वर कॉइन्स खरीदे, वाटर 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 जो है वाटर एनर्जी को कंजर्व करे, या फिर वाटर रिसोर्सेज में अपनी एनर्जी लगाए, अपना पैसा लगाए पर्टिकुलरली, क्योंकि मून जो है इज एसोसिएटेड विद वाटर। ओके। तो लाइक दिस वी हैव टू प्रिडिक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है, तो फर्स्ट हाउस की रेमेडीज दे देंगे उसको, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बोलेंगे। उसको बोले कि अपना हाइजीन अच्छा कर, अपना खाना पीना अच्छा कर, मम्मी पापा से पैसे मांगना शुरू कर। अब आप बोलोगे मम्मी पापा से पैसे मांगना शुरू कर, ये सुख भाव होता है सेकंड हाउस या फिर फोर्थ हाउस। मम्मी पापा फोर्थ हाउस में आते हैं, वो घर के अंदर रहते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है। और जो सेकंड हाउस होता है वो पैसा होता है, तो सेकंड हाउस और सिक्स फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो रहे हैं। दे विल गेट एक्टिवेटेड। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उसको रेमेडीज देनी है, तो उसको बोलना है कि सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर, सेल्फ फोकस्ड रहे, अपने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर। और उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है, तो रेमेडीज भी यही बनेगी कि मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप कर, क्योंकि मदर ही सुधार सकती है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, स्टार लॉर्ड राहु है। अगर स्टार लॉर्ड राहु है, पहले तो मदर का नेचर काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक हो गया। ठीक है, क्योंकि वो मरकुरी साइन के अंदर बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस मून को लेके। बट स्टार लॉर्ड जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली राहु आ रहा है। ठीक है, ये रहा राहु। तो राहु से हो सकता है कि वो पर्सन ना काफी ज्यादा अनहाइजीनिक हो जाए, इरेगुलर हो जाए। पर्टिकुलरली उसकी मदर मदर भी ये तरीके का बिहेवियर जो है ना एग्जिबिट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वो मदर के इन्फ्लुएंस में है पर्टिकुलरली। मदर ही उसको जो सिखाएगी सिखाएगी। बट यहाँ पे पता करना है कि मदर का क्या कंसर्न है। ठीक है। तो मदर का कंसर्न यही है कि वो मून जो है यहाँ पे मरकुरी के साइन के अंदर बैठा हुआ है पर्टिकुलरली। तो उसका ड्यूल नेचर है, ड्युअलिटी करेगी। हो सकता है मदर का शादी के बाद एक और अफेयर हो जाए। हो सकता है जो बच्चा हो उसकी जिंदगी में दो माँ का सुख हो। और ऐसा भी होता है ना, चलते फिरते आजकल हर कोई किसी को मैया मैया बोलता है। तो इस तरीके से भी वो बहुत सारी मदर्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो ये जो टेबल है ना, ये बहुत पावरफुल टेबल है, इसे हाउस टेबल बोलते हैं। ये हाउस टेबल ना बेसिकली नेचर बता देता है कि उस पर्सन का नेचर कैसा होगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली अब हमें पता लग गया कि फर्स्ट हाउस में जो है ना मून बैठा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हाउस के अंदर मून बैठा हुआ है, तो मून का नेचर भी हम देख लेते हैं। मून क्या डिसाइड कर रहा है?
ठीक है, उस जातक के लिए, जो वो पर्सन है उसके लिए क्या डिसाइड कर रहा है। तो ये प्लैनेट टेबल है पर्टिकुलरली, ये पूरा प्लैनेट टेबल है। पता लग रहा है मून जेमिनी में है, हाँ ठीक है, हमें पता है मून जेमिनी में है, ठीक है। अगेन साइन लॉर्ड इज मरकुरी, यहां तक तो सबको समझ आ रहा है मरकुरी है, मदर इज सर्टेनली गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक, ठीक है, क्योंकि मून वहां का साइन लॉर्ड है। स्टार लॉर्ड यहाँ पे जो आ रहा है ना, वो जुपिटर आ रहा है पर्टिकुलरली। जुपिटर जो है यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर ही बैठा हुआ है। सीधा प्रिडिक्शन करना शुरू करो, बेसिक समझो और प्रिडिक्शन करना शुरू करो। जुपिटर यहाँ पे मून के साथ ही बैठा हुआ है। तो हो सकता है मदर जो एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हो पर्टिकुलरली, अगर वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से नहीं है तो वो एक नॉलेजेबल बैकग्राउंड से आएगी। पैसे की धनी हो ना हो, पर काफी नॉलेज होगी, काफी एक्सपीरियंस गेन किया होगा, काफी एक्सपैंड किया होगा अपनी नॉलेज को, एक ग्रोथ देखी होगी अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि मून का जो स्टार लॉर्ड है ना, वो जुपिटर है। अगेन इसका सब लॉर्ड देख लो, इवेंट्स। इवेंट्स कैसे हुए होगे मदर की लाइफ में, वीनस आ रहा है, तो मदर श्योरली, वीनस आ रहा है तो लग्जरी पसंद करती ही करती होगी। अगेन देयर इज अ चांस की मदर लग्जरी पसंद करती है, सेंसुअल प्लेजर्स उसको पसंद है, एंटरटेनमेंट उसको पसंद है, तो लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए टीवी देखते हैं, और सेंसुअल प्लेजर करने के लिए दे रन इनटू एन अफेयर। हो सकता है चाइल्ड के भी पर्टिकुलरली मल्टीपल अफेयर्स हो, पर चाइल्ड के मल्टीपल अफेयर्स होगे नहीं होगे उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा पर्टिकुलरली, फिफ्थ हाउस। तो फर्स्ट हाउस जनरली सब कुछ प्रिडिक्ट कर देता है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अगेन मैं इस सारे एरोस को हटा देता हूं और हम दोबारा से करते हैं, ताकि हम सबको समझ आ जाए कि मैंने क्या समझाया है। यहाँ पे पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस को देखो, वो जेमिनी साइन में है, मतलब डुअलिटी, मतलब का ड्यूल नेचर है, ड्यूल पर्सपेक्टिव है, दो चीजें लेके चलती है। हो सकता है उसकी पति से बने ना, क्योंकि वो दो चीजें बोलेगी, ये भी ले आओ वो भी ले आओ, एक चीज मांगेगी और एक के साथ एक फ्री का ऑफर जो होता है ना जेमिनी राशि के लोगों के लिए ना पर्टिकुलरली चलता है। यहाँ पे साइन लॉर्ड मरकुरी आ रहा है, मैंने बोल दिया जेमिनी राशि है, मरकुरी है, तो अगेन डिप्लोमेटिक, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड राइटिंग स्किल्स, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है ना इन लोगों की बहुत अच्छी हुई होती है। इसका स्टार लॉर्ड से पहले सब लॉर्ड को देखो, मून ही है, तो रेमेडीज देनी होती है, तो सब लॉर्ड जहाँ पे बैठा होता है, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जहाँ बैठा है, उस हाउस की रेमेडीज उसको बता दो, वो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स बन जाते हैं। तो इसके लिए रेमेडीज यही होगी, सेल्फ अवेयरनेस पे जा, मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना, और वहां पे एक चीज हो रहा है, वहां पे गुरु भी बैठा है, तो गुरु के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बना पर्टिकुलरली, ठीक है। गुरु यहाँ पे नाइन्थ हाउस को पर्टिकुलरली देखता है, तो गुरु जब नाइन्थ हाउस को देखेगा, नाइन्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो इंट्रोस्पेक्टिव नेचर, मतलब गुरु का भी इंट्रोस्पेक्टिव नेचर हो सकता है, ठीक है। जुपिटर भाग्य का देव है, भाग्य का देवता है ना, तो गुरु का इंट्रोस्पेक्टिव नेचर हो सकता है पर्टिकुलरली यहाँ पे। गुरु कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकते हैं जिस स्कूल के अंदर ये जाए वहां पे भी इसको कंफ्यूज टीचर्स मिले। इस तरीके से आपको क्या करना है, मैं मतलब खुद से नहीं बोल रहा हूं, बट ये मैंने जो सीखा है वहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चीजों को, विनीत जी, हिमांशु जी, गौतम जी, चंदा जी, मैं वहां से चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ और कनेक्ट कर करके उठा रहा हूँ। पर्टिकुलरली नाइन्थ हाउस इज एसोसिएटेड विद जुपिटर। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, नाइन्थ हाउस के रिजल्ट देने वाला है, पर नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है, अच्छे रिजल्ट्स कहाँ से मिल जाएंगे, इंट्रोस्पेक्टिव नेचर हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा अपने आप को सुधारता रहेगा। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आप को सुधारना, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस। तो जुपिटर कहीं ना कहीं, जुपिटर मतलब इज टीचर, फादर, गुरु, तो जुपिटर कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। सो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल चार्ट, कि फर्स्ट हाउस में कौन सा बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस यहाँ पे क्या देगा, क्या नहीं देगा पर्टिकुलरली। सो लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर पर्टिकुलरली अगर हमें मदर को देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। पहला तरीका है जहां पे प्लैनेट प्लेस्ड है। दूसरा तरीका है चंद्रमा की राशि को देख लो। चंद्रमा की राशि होती है कैंसर, सेकेंड हाउस। अगर मदर का और नेचर पता करना है तो चंद्रमा की राशि में सेकेंड हाउस बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस को देखो। सेकेंड हाउस पर्टिकुलरली कैंसर में है, तो सही सही कह सकते हैं कि कैंसर के लोग जो होते हैं ना काफी अनोइंग होते हैं, क्योंकि कीड़ा है, एक मतलब एक तरीके से रेंगने वाला कीड़ा है, जैसे जैसे स्कॉर्पियो साइन का होता है ना,
तो वैसे ही एक कीड़ा है, ठीक है, मतलब कैसे, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इट इज अ लाइक ऑफ, मतलब एक इंसेक्ट कह लो, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से है। तो मम्मी मदर का केकड़ा होता है, नेचर केकड़ा। कैंसर से भी। हाँ जी। केकड़ा होता है जो आप बोल रहे क्या? हैं, जो इंसेक्ट का बोल रहे हैं ना सर, उसको केकड़ा बोलते हैं। केकड़ा। केकड़ा है, हाँ, बिच्छू और केकड़ा, स्कॉर्पियो का बिच्छू होता है और कैंसर का केकड़ा होता है। तो केकड़ा साइन है पर्टिकुलरली, तो इन्वेस्टिगेटिंग नेचर तो वाइफ का रहेगा ही रहेगा हस्बैंड के साथ में, ठीक है। और बच्चा मदर मदर से इन्फ्लुएंस है पर्टिकुलरली, क्योंकि मून फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है। फर्स्ट हाउस सारा नरेटिव बताता है कि पर्सन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जिसके फर्स्ट हाउस में राहु बैठ जाए वो सही काम कर ही नहीं सकता पर्टिकुलरली, बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होता है, अपने आप को सुधारने में लगा रहता है, सजेशंस पर्टिकुलरली लेता रहता है। और मतलब काफी, अगर वो स्कॉर्पियो में बैठा है तो काफी ज्यादा रिसर्च माइंडेड हो जाता है पर्सन, और जो रिसर्च माइंडेड पीपल होते हैं उनके साथ रहने की कोशिश करता है, ठीक है। राहु पर्टिकुलरली हमें इंट्रोस्पेक्टिव ही बनाता है। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मून का नेचर देखना है तो कैंसर राशि देख लो, तो केकड़ा है तो इन्वेस्टिगेटिव नेचर होगा। अगेन मून इज इन मून साइन, तो ये तो हमें समझ आ गया, मून इन्वेस्टिगेटिंग नेचर होगा, ठीक है। सैटर्न भी आ रहा है, तो सैटर्न का मतलब होता है देयर विल बी सर्टेन डिलेज इन एक्शन, मतलब हो सकता है कि शादी में देरी हुई हो एक तरीके से, है ना, या फिर पैसे आने में देरी हुई हो, मदर की लाइफ में डिलेज लिखे हुए हैं, बच्चा होने में देरी हुई हो, इस तरीके से हम देखेंगे। और यहाँ पे सबलॉट जो आ रहा है ना पर्टिकुलरली चंदा जी, राहु आ रहा है, तो अगेन इन्वेस्टिगेटिंग नेचर, इंट्रोस्पेक्टिव नेचर, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करती रहेगी। मतलब पेट्रोल की स्मेल इनको बहुत अच्छी लगती है, गाड़ियों के शौक बन जाते हैं, गाड़ियों में धूल मिट्टी जमती रहती है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा, मकड़ी इनको बहुत ज्यादा दिखती है, ठीक है, घर में मकड़ी होगी और सिर्फ इसी पर्सन को दिखेगी, या फिर पैसा आने वाला होगा ना, मकड़ी दिख जाएगी इस पर्सन को, मदर को पर्टिकुलरली। तो बच्चे को भी मकड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चा माँ के इन्फ्लुएंस में है ना, उसके कर्मा से भी बाउंड है, उसके इन्फ्लुएंस में भी है, और माँ की इंटेलिजेंस को भी यहाँ पे यूज कर रहा है। और उसका डीएनए, जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो माँ से ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ उसको इन्फ्लुएंस करेगी, तो बच्चा भी इंट्रोस्पेक्टिव नेचर का रहेगा पैसे को लेके। और यहाँ पे कैंसर साइन को देख के हम मून के बारे में पर्टिकुलरली बता सकते हैं। तो यहाँ पे वो हमें यही बताएगा, मदर की लाइफ में डिलेज है, बहुत ज्यादा डिलेज, शादी में डिले, ये डिले वो डिले। बट अब पर्टिकुलरली डिले के बारे में बोलना है, सैटर्न का नेचर सबको पता है, तो यहाँ पे सैटर्न को फाइंड आउट करो, सैटर्न कहाँ बैठा है। यहाँ पे सैटर्न जो है 9th और 10th हाउस के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सैटर्न 9th और 10th हाउस के बीच में बैठा हुआ है, तो सैटर्न विल कॉज डिले इन गुड फॉर्च्यून, अच्छे भाग्य में देरी करेगा सैटर्न, प्रोफेशनल लाइफ में देरी करेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं इसका 10th हाउस भी अच्छा नहीं होगा, 10th हाउस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मदर से इन्फ्लुएंस्ड है, और मदर इज क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। आई कैन क्लियरली प्रिडिक्ट कि इसका जो 10th हाउस होगा ना उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो 10th हाउस देख लेते हैं, यहाँ पे ये चार्ट है, ये 10th हाउस मैंने खोल दिया है, तो ये 10th हाउस है इसका। ये हम हाउस टेबल पढ़ना ही सीख रहे हैं और प्लैनेट के नेचर से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो हमने बेसिक नॉलेज एक्वायर करी है पहले 3 दिनों में प्लैनेट्स की और हाउसेस की, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि इसका 10th हाउस एफ्लिक्टेड ही होने वाला है, क्योंकि 9th और 10th मदर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पे देख लो 10th हाउस में भी सैटर्न जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, अगेन अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। जॉब लगने में देरी हो जाएगी, सर्टेन कंडीशंस होगी, ज्यादा बोल्ड हो सकता है बच्चा जॉब को लेने के लिए। अगर वो बोल्ड रहेगा ना जॉब को लेने के लिए, तो मार्स की एनर्जी जो है पर्टिकुलरली काम करेगी उसके लिए, उसका नेचर बन जाएगा, कैसे कैसे इवेंट हो गए। हो सकता है मार्स है ना, तो मार्स उसको बोल्ड लोगों से मिलवाएगा, जितने बोल्ड लोगों से मिलेगा उतना अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा, बट सर्टेनली देयर विल बी अ डिले। मैंने कहा था ना सेकंड हाउस में प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली, तो 10th हाउस में भी प्रॉब्लम होगी। 10th हाउस में राहु भी बैठा है, सैटर्न भी बैठा है, राहु सैटर्न का कनेक्शन बन रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे राहु के कारण सैटर्न को प्रॉब्लम होगी, तो भाग्य में दिक्कत होगी। तो पहले घर के अंदर गुरु बैठा हो तब भी इसको प्रॉब्लम होने वाली है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग
ड्यूरिंग 25 किड्स, मतलब 25 किड्स मतलब 2025 के किड्स के साथ पर्टिकुलरली ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली इसका 6th हाउस कितना एफ्लिक्टेड है। 3 प्लैनेट्स एक साथ स्कॉर्पियो साइन में बैठे हुए हैं, मतलब सेंचुअल प्लेजर्स को भी ना ये बहुत ज्यादा ना थॉरली रिसर्च करने की कोशिश करेगा। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसके लिए, समझ रहे हो आप? मतलब बच्चे के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम और पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है। तो दिस इज द नेचर ऑफ टुडेस 2025 किड्स। तो ये कितना आसान है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमने आधा घंटा पिछली क्लास का रिवाइज किया, मैं रिवीजन जरूर करवाता हूँ। तो ये कितना ज्यादा आसान है, हम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। कोई और चीज देख लो, पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 10th हाउस तो हमने देख लिया। अब इस बच्चे के केस में पर्टिकुलरली देख लो इसका, इसके लव अफेयर्स कैसे रहेंगे। मैरिज इज सर्टेनली वेरी फार अवे, बट इसके लव अफेयर्स कैसे रहेंगे, इसमें दशा भी रोल प्ले करेगी, ठीक है। बट अभी हम लव अफेयर्स एजुकेशन का देखेंगे इस देख सकते पर्सन हैं, के। हाँ जी, एजुकेशन का देख सकते हैं। एजुकेशन इज 4th हाउस, तो एजुकेशन देख लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो एजुकेशन, दिस इज 4th हाउस। और वो जो है ना विनीत जी, यहाँ पे समझना है, वो जो है मरकुरी साइन में पड़ रहा है। अगर साइन याद नहीं हो रहे तो यहाँ पे सब लिखा रहता है टेबल में, वर्गो, और वो मरकुरी साइन के अंदर पड़ रहा है। दिस इज मरकुरी साइन पर्टिकुलरली, ठीक है। तो अगेन एजुकेशन में डिप्लोमेसी अडॉप्ट करेगा, बट एजुकेशन एजुकेशन इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद टीचर। तो जो टीचर है यहाँ पे वो है जुपिटर। एजुकेशन को लेके कंसर्न तो रहेगा ही रहेगा। जुपिटर और मून एक तरीके से इन्फ्लुएंस में है। मदर उसको एजुकेट करने की कोशिश करेगी ही करेगी, फादर करे ना करे, ठीक है। मदर उसको एजुकेट करने की कोशिश करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे समझो मून और जुपिटर आ गए, तो जुपिटर 9th हाउस से एसोसिएटेड रहता है पर्टिकुलरली। तो 9th हाउस का जुपिटर, वहां पे सैटर्न और राहु बैठे हुए हैं। तो यहीं से पता लग जाता है कि एजुकेशन में सर्टेन डिलेज हो गए। एजुकेशन में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेगा, खोजने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम रहेगी। और एक हो सकता है इसकी स्कूलिंग भी फिक्स्ड ना हो। द रीजन इज वहां पे एक्वेरियस आया हुआ है। एक्वेरियस साइन ना मल्टीपल सिग्नल्स देता है। ये एक ड्यूल राशि तो नहीं है, बट ये ड्यूल राशि से भी एक स्टेप ऊपर रहती है। यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं पर्सन को, समझ आ रहा है? तो मल्टीपल सिग्नल्स मिलेंगे एजुकेशन के पर्टिकुलरली, बट सर्टेनली देयर विल बी अ डिले। 4th हाउस इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, जैसे 1 से लेके 10वीं तक की पढ़ाई, 5वीं 10वीं तक की पढ़ाई। तो यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे मरकुरी आ रहा है, अगेन द पर्सन विल बी डिप्लोमेटिक। देखो एजुकेशन तो अच्छी नहीं है, क्योंकि मदर इसको एजुकेशन के लिए करने वाली है, क्योंकि मून के साथ जुपिटर है। पर जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है राहु और सैटर्न को लेके। सर्टेनली इसका प्रोफेशन का हाउस भी ना प्रॉब्लम में जा रहा है, ठीक है। प्रोफेशन का हाउस भी सैटर्न के कारण प्रॉब्लम में जा रहा है, ओके। तो एजुकेशन भी इसके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जुपिटर इज एसोसिएटेड विद एजुकेशन। तो उसके लिए हम 4th हाउस और 9th हाउस को पर्टिकुलरली देखते हैं। तो हायर एजुकेशन 9th हाउस इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल। बट जो 4th हाउस है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वहां पे मदर का इन्फ्लुएंस रहेगा, मून आ रहा है। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा, खोज ही रहेगा। जैसे पेट्रोल की गंध पसंद आएगी, परफ्यूम्स की गंध इसको पसंद आएगी, महंगे महंगे कपड़े इसको पसंद आएंगे एक तरीके से। राहु एकदम उल्टी चाल चला देगा। एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू, सेकंड हाउस में सबलॉर्ड जो है वो भी राहु है, 4th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु है, चार्ट के अंदर दिख रहा है। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड भी राहु है और 4th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु है। अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। तो प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा ना, राहु है इसलिए। यस। अब केपी के अंदर डिविजनल चार्ट्स होते हैं, बट डिविजनल चार्ट्स में ना उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे D9 चार्ट होता है, ठीक है, तो उससे ना हम मैरिज को देखते हैं। D7 एक तरीके से करियर का होता है, D10 होता है दशमांश, सप्तमांश, नवमांश, D60। तो ये एक एक चार्ट ना आपको एप्स के ऊपर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको पेड एप्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ना चार्ट को घुमाते जाओ गोल गोल, और प्लैनेट्स की पोजीशन बदलती जाएगी। आपको एक एक चार्ट पर्टिकुलरली रीड करना पड़ेगा। आप 1 से 2 मिनट में अपने इंटरव्यू के टाइम पे प्रिडिक्शन नहीं दे सकते।
आजकल तो कोटो आ गया है, वी बिल्ड आ गया है, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, और इतनी ज्यादा हायरिंग चलती है एस्ट्रोलॉजर्स की, 30-30 40-40 हजार रुपए महीने के ऊपर, कि आप आराम से एस्ट्रोलॉजी की जॉब्स अपने इंस्टाग्राम की एड्स के फॉर्म भर के और अपना सीवी देके आराम से कमा सकते हो। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन अगर देख ली जाए, मैंने बहुत से ज्यादा एरर्स बना दिए, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। सेकेंडरी एजुकेशन में राहु बैठा है, सैटर्न बैठा है, 10th हाउस में भी सैटर्न बैठा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं, मैंने दिखा दिया था ना कि 10th हाउस में एक तो सैटर्न बैठा हुआ है, चलो यहाँ पे तो दिक्कत हो ही गई। बट दूसरी दिक्कत क्या आ रही है, मेरे ख्याल से 10th हाउस का स्टार लॉर्ड भी यहाँ पे सैटर्न था, तो ये 10th हाउस है पर्टिकुलरली, ये हाउस टेबल है, ये 10th हाउस है पर्टिकुलरली, और यहाँ पे इसका स्टार लॉर्ड भी सैटर्न है, अगेन अ प्रॉब्लम। ठीक है, 9th हाउस में फिर से राहु आ रहा है, तो राहु की एनर्जी कितनी ज्यादा है, ये देखो, राहु फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस राहु 2, राहु 3, राहु फिफ्थ हाउस 4, राहु 7th हाउस 5, राहु 8th हाउस 6, राहु 9th हाउस 10, और 12th में भी कहीं ना कहीं राहु आ रहा होगा। तो 10 पोजीशन राहु ने घेर रखी है, और राहु 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो कि जुपिटर से चलेगा, भाग्य से चलेगा, भाग्य का देव गुरु होता है। ठीक है, बट गुरु इसके लिए पर्टिकुलरली अच्छा नहीं कर रहा है, कि वहां पे राहु और सैटर्न जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो सर्टेनली डिले। 9th हाउस को ही देख लो ना इसके, 9th हाउस के अंदर फिर से सैटर्न की एनर्जी आ रही है, एक 8th हाउस में सैटर्न की एनर्जी आ रही है, तो एक चीज तो कह सकते हैं इसके पास भाग्य होगा। सेकंड हाउस में सैटर्न की एनर्जी आ रही है, थर्ड हाउस में सैटर्न की एनर्जी आ रही है पर्टिकुलरली, अगर भाग्य साथ दे गया इसका तो लड़ाई झगड़ों से बच जाएगा। थर्ड हाउस इज पर्टिकुलरली पराक्रम, और वहां पे इवेंट्स अगर भाग्य साथ दे जाएगा तो लड़ाई झगड़ों से बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिडिक्ट करना, इट इज वेरी सिंपल। जैसे लड़ाई झगड़े की बात कर रहा हूं, तो थर्ड हाउस इज पराक्रम का घर, तो पराक्रम का घर विनीत जी, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है सब लॉर्ड बन के, और स्टार लॉर्ड है केतु, केतु अगेन स्पिरिचुअल इल्यूजन। अब आएंगे नक्षत्रों के ऊपर, हमने 35 मिनट इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, इट इज वेरी इजी। आपको खुद अपने एक चार्ट खोलना है, उसको फॉर्मुलेट करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं 50 चार्ट खोल के आपको दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, पर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अपने फॉर्मूलाज खुद नहीं बनाओगे, हाउस टेबल को लेके सब लॉर्ड थ्योरी को फॉलो करोगे नहीं, तब तक आप खुद नहीं समझोगे। मैं 50 चार्ट भी समझा दूंगा, सिर के ऊपर से जाने वाला है। इसमें बहुत सिंपल है, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करना है पर्टिकुलरली। अच्छा, इसकी वाइफ देख लो पर्टिकुलरली, तो इसका 6th हाउस इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है ना, इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है, पर्सन कैन इवन यू नो डू समथिंग डेंजरस इन हिज लाइफ। सुई चुबाना उसको इंग्लिश में जो बोलते हैं, जस्ट कनेक्ट विद दैट, द पर्सन कैन डू एनीथिंग डेंजरस इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न, केतु एंड मार्स। देखो, एक्चुअली ना मार्केट भी इसी तरीके से चलती है। इस टाइम पे सोने का रेट 1,21,000 या 31,000 रुपए है मेरे ख्याल से, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है, 21 या 31 हजार हो रहा है। एंड आई कैन गारंटी यू 2027 आते आते सोना 2,40,000 पार हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहा है ना प्लैनेट्स का। सोना सन से देखा जाता है, सन इज पर्टिकुलरली, यहाँ पे तो 6th हाउस है, बट सनराइज के टाइम की कुंडली खोल के सोने को देखना कि सन वहां पे कहाँ होगा। मेरे ख्याल से सनराइज के टाइम पे सन अभी 6th में है, तो सन विल बी इन द 6th और 11th हाउस, और 11th हाउस 10th हाउस, ऐसे कुछ होना चाहिए, वो छोड़ो। पर यहाँ पे देखो, वीनस मरकुरी सन 6th हाउस में, ये तीन प्लैनेट पर्टिकुलरली बैठे हुए हैं, और मार्स भी 6th हाउस के रिजल्ट दे रहा है, और मैरिज को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैरिज को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्स है ना, वो 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। नाउ चेक द नक्षत्र ऑफ मार्स। मार्स मैरिज को देने वाला है, बट मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र जो होता है ना, एक एक डिजास्टरस नक्षत्र होता है, क्योंकि ना ये एक राक्षसी नक्षत्र है। ये राक्षसी प्रभाव जो है ना, जातक के अंदर पर्टिकुलरली डाल देता है। तो मैरिज इज गोइंग टू बी सफरिंग फॉर दिस पर्सन। मार्स आ रहा है, और वो किसके स्टार में आ रहा है, केतु। जल्दी शादी ना करे तो अच्छा है, नहीं तो वारे न्यारे लग जाएंगे इस पर्सन के ना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो जाएगी।
सब लॉर्ड भी केतु, जब सब लॉर्ड केतु आ जाता है ना और स्टार लॉर्ड केतु आ जाता है तो ऐसे पर्सन को ना जल्दी मटेरियल बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए। चंदा जी, गौतम जी, हिमांशु जी, विनीत जी, मटेरियल मटेरियल अपलिफ्टमेंट नहीं करनी चाहिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। पर इसके लिए पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी ना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो मूल में है। मूल का जो सिंबल होता है वो होता है टाइड रूट्स पर्टिकुलरली, मतलब जड़ जो होती है एक तरीके से जब बंधी होती है जमीन के नीचे, तो वो डाउनवर्ड ग्रोथ करवाती है पर्टिकुलरली। एक थ्रोन भी सिंबल होता है, ठीक है, रॉयल थ्रोन। तो एक अच्छी पोजीशन भी दे सकती है, जैसे जड़ के बारे में कहा जाए तो वो एक पेड़ को खड़ा कर सकती है जो बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो मैं क्या कहता हूं कि अगर नक्षत्र समझने हैं ना आप लोगों को, तो नक्षत्रों के सिंबल्स याद कर लो, ठीक है। काफी सिंबल्स अगर देखे जाए तो कहीं पे कुछ सिंबल्स मिलते हैं और कहीं पे कुछ सिंबल्स मिलते हैं। सिंबल्स भी जो है ना हमें एग्जैक्ट सिंबल्स नहीं मिलते, क्योंकि हमें इसको टेलीस्कोप से देखना पड़ता है स्टार्स को। नक्षत्र क्या होता है? तारों का नक्षत्र, नक्षत्रा, तारों का नक्शा, तारों की मैपिंग। तो लोगों ने जिस तरीके से अश्विनी नक्षत्र की मैपिंग करी, किसी ने थ्रॉन बना दिया, रॉयल थ्रॉन मतलब राजसी सिंहासन, ठीक है। तो किसी ने टाइड रूट्स बना दिया कि ये जड़ों की तरह दिख रहा है पर्टिकुलरली। तो इस तरीके से मैपिंग करी जाती है, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव टू सी। अब मदर का नेचर पर्टिकुलरली देखना है। तो मदर का नेचर देखने के लिए हम देख रहे हैं कि मदर फर्स्ट, मून जो है फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा है, तो मदर का नेचर तो समझ आ ही रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे जो समझ आ रही है, यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र है। तो पुनर्वसु और पुष्या, आई थिंक पुनर्वसु का सिंबल होता है बो। एक बार ही चेक कर लेते हैं। बो, BOW, बो। बो मतलब जैसे तीर कमान चलाने वाली बो होती है ना, तो वो पुनर्वसु नक्षत्र का सिंबल होता है पर्टिकुलरली बो, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज समझ आ रही है, द पर्सन इज गोइंग टू स्टे टू द पॉइंट। मदर टू मदर टू द पॉइंट रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मरकुरी आ रहा है वहां पे, वो मरकुरी के साइन में पर्टिकुलरली बैठा हुआ है मून, ठीक है। और फर्स्ट हाउस भी पर्टिकुलरली मरकुरी के साइन के अंदर बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस मरकुरी में और फर्स्ट हाउस में ही मून है, तो दोनों साइन एक ही हो गए यहाँ पे। और पुनर्वसु आ रहा है, तो यहाँ पे यही समझो कि टू द पॉइंट होगी मदर। लाइक दिस वी हैव टू सी, ठीक है। अब हमें पता लगाना है हमने मदर के मतलब मदर के बारे में स्टार से पता लगा लिया, पुनर्वसु आ रहा है। दूसरी चीज हमें पता लगानी है कि उसका स्टार लॉर्ड तो जुपिटर है, तो जुपिटर का नक्षत्र देख लो। जुपिटर का नक्षत्र फिर से पुनर्वसु है, तो पुनर्वसु अगेन इज अ बो। गुरु भी टू द पॉइंट रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गुरु के घर में जो नाइन्थ हाउस फेथ का होता है, जहां पे गुरु को देखा जाता है कुंडली के अंदर, वहां पे कौन बैठा हुआ है? वहां पे कौन बैठा हुआ है गाइस? राहु और सैटर्न। पर गुरु टू द पॉइंट रहेंगे। राहु के कारण इंट्रोस्पेक्टिव नेचर रहेगा, बट टू द पॉइंट। इस चीज को खोज के लाओ, इस चीज को खोज के लाओ, ठीक है। तो हो सकता है सेकेंडरी एजुकेशन में इसको बहुत ज्यादा होमवर्क मिले, ठीक है। तो इस तरीके से, और प्राइमरी एजुकेशन अगर देखनी है तो हम फर्स्ट हाउस से भी देख सकते हैं एक तरीके से। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस का रिलेशनशिप देखना होता है पर्टिकुलरली, वी विल लर्न। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में। तो अगेन जुपिटर जो है मून का स्टार लॉर्ड है, तो अगेन मदर विल बी टू द पॉइंट। और वो जो होता है एक एक्शन टेकर होता है, उससे किसी को भी निशाना लगाया जाता है। तो जो पर्सन होगा ना पर्टिकुलरली एक्शन टेकर होगा। यहाँ पे मदर एक्शन टेकर होगी, जुपिटर बैठा है तो गुरु भी एक्शन टेकर होगे। गुरु इसको सुधार सकते हैं ताकि अपनी लाइफ में कोई डेंजरस एक्ट ना कर ले। मदर इसको सुधार सकती है, ये प्लैनेट्स नहीं बता सकते, बट नक्षत्र पिन पॉइंट कर देते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब राहु को देख लो पर्टिकुलरली। राहु यहाँ पे बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस के अंदर, ये बैठा हुआ राहु नाइन्थ हाउस के अंदर, ठीक है। पहले तो नाइन्थ हाउस का नक्षत्र देख लो, स्तदभिषा। स्तदभिषा मतलब कंप्लीट वॉइड।
एम्प्टीनेस, एक काला घेरा, जहां पे कहाँ जाना है कहाँ पे नहीं जाना। तो तद्भिषा नक्षत्र का मतलब पर्सन ऐसा होगा ना पर्टिकुलरली, उसको समझ ही नहीं आएगा कि अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना, वो ऐसे करके बैठ जाएगा पर्टिकुलरली। तो तद्भिषा नक्षत्र जो है ना, उसको एक कंप्लीट वॉइड में डाल देगा, कंप्लीट डिल्यूजन में डाल देगा, Recording in progress. कंप्लीट प्रॉब्लम्स के अंदर डाल देगा। लाइक दिस यू हैव टू सी कि सद्भिषा नक्षत्र का जो सिंबल होता है एक एम्प्टी सर्कल होता है। अब आपको सद्भिषा नक्षत्र का सिंबल नहीं पता, तो सद्भिषा नक्षत्र का सिंबल जो है, यहाँ पे जाओ Sir, और you are seeing, सद्भिषा, sir, you are seeing which table, sir? Planet table or this one, sir? House table to see nakshatra. मिनट, मैंने दोनों देखे हैं, पर यहाँ पे सद्भिषा देख लो। जैसे चित्रा का सिंबल हो गया ब्राइट ज्वेल, स्वाति का सिंबल हो गया कोरल, उत्तर फाल्गुनी का हो गया बेट और कोट। हम यहाँ पे देख लो तद्भिषा का सिंबल, तद्भिषा सिंबल 100 स्टार्स, ठीक है। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है, तद्भिषा का एक सिंबल एक गोल घेरा भी होता है, ठीक है। एक ऐसा घेरा जहां पे कहाँ पे जाना है, जहां जहां पे कहाँ पे नहीं जाना, मतलब कुछ नहीं पता होता। तो एक तरीके से कह सकते हैं 100 स्टार्स मतलब एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। तद्भि तद्भिषा नक्षत्र तो होता है, पर तद्भिषा नक्षत्र के बारे में कहा जाए तो कुछ भी नहीं कह सकते, उसकी मैपिंग आसान नहीं है। तो 9th हाउस में पर्टिकुलरली तद्भिषा नक्षत्र है, राहु उसका स्टार लॉर्ड है। 100% प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत आउटब्रेक्स लगेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बहुत ज्यादा डिल्यूजन्स हो गए। और यही बात हो रही है जो 9th 10th क्लास के बच्चे हैं ना, मतलब इस टाइम पे जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली उनका गोचर अगर देखा जाए तो 6th हाउस, एक एक 6th हाउस मत लो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हाउसेस हो जाते हैं, 2 2 घंटे में हाउसेस शिफ्ट होते हैं, पर एक हाउस में तीन तीन प्लैनेट्स बैठे हुए हैं पर्टिकुलरली। इस टाइम पे मरकुरी ने ना गोचर किया है स्कॉर्पियो साइन में, उसकी डिग्रीज देखो 00 डिग्री 59 मिनट्स और 32 सेकेंड्स। तो उसने गोचर किया है इस टाइम पे स्कॉर्पियो राशि के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा डिल्यूजन्स हो गए। अगर मैं आपके वर्क प्लेस की बात करूं तो मैं आपके वर्क प्लेस को पर्टिकुलरली जानता नहीं हूं, बट मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड भी डिल्यूजन्स पर्टिकुलरली आ रहे होंगे, ठीक है। वर्क प्लेस से रिलेटेड भी डिल्यूजन्स आपको ना पर्टिकुलरली आ रहे होंगे। दिस इज द टाइम जब आप वर्क प्लेस को लेके अपने डिल्यूजन्स के अंदर होगे, प्रॉब्लम्स के अंदर होगे, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 प्लैनेट साथ में बैठे हैं उसमें से एक प्लैनेट वीनस है। सन तो राजा हो गया, पर चंदा जी वीनस क्या होता है, सेंचुअल प्लेजर, लग्जरी। बट तो यहाँ पे लग्जरी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। हर 2 2 घंटे में ग्रह बदलते रहते हैं ना, 2 2 घंटे में घर बदलते रहते हैं, तो हर 2 2 घंटे में ना पर्टिकुलरली पर्सन को ना प्रॉब्लम आएगी। इट इज अ वेरी गुड डिस्कशन। तो इस तरीके से हर सेक्टर जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस होने वाला है। जो जियो मार्ट वाले हैं उन्होंने अपने राइडर्स के प्राइजेस कम कर दिए हैं, जो जोमेटो वाले हैं उन्होंने अपने राइडर्स के प्राइजेस कम कर दिए हैं। मैं काफी निचले सेक्टर में रहता हूँ, जैसे रिक्शे वाले हैं वो 20 रुपए जहां पे भाड़ा होना चाहिए 2 किलोमीटर का, 2 3 किलोमीटर का, वो 7 रुपए या 10 रुपए ले रहे हैं। आजकल 7 रुपए तो कोई लेता ही नहीं, बट हमारे यहाँ पे रिक्शे चलते हैं, वो 10 रुपए ले रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपए का। थोड़ी सी आगे चांदनी चौक में चले जाओगे, दिल्ली का एक बहुत पॉपुलर इलाका है चांदनी चौक लाल किला, तो वहां पे 20 20 रुपए रेट है। अगर आपने एक अकेला रिक्शा कर लिया है तो भी वो 40 रुपए में आपको छोड़ देगा, और 30 40 रुपए से ज्यादा रिक्शे वाले को कोई देना पसंद नहीं करता। तो ये सारी चीजें ना पर्टिकुलरली हो रही है क्योंकि राहु यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली देखा जाए, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली देखा जाए ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सैटर्न है ना यहाँ पे, वो राहु से, जो राहु एक घर आगे है, सैटर्न राहु से एक घर आगे है, पर सैटर्न के 12वें घर के अंदर राहु है।
सैटर्न इज सर्टेनली डिले। जैसे अभी जो टाइम हो रहा है 7:34 की कुंडली है, तो 10वां घर जो था ना, वो उसके अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। तो इस टाइम पे अगर कोई इंटरव्यू फेस करेगा ना, तो उसको प्रोफेशनल चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट, डेली प्रिडिक्शन। क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है 10वें घर में इस टाइम पे, गोचर के अंदर, ट्रांजिट के अंदर। ये एक ट्रांजिट चार्ट है, मैंने एक टाइम पर्टिकुलरली अभी की लोकेशन के साथ खोल लिया है। तो इस तरीके से आप गोचर पढ़ना भी सीख सकते हो। काफी कंफ्यूज्ड रहेगा अपनी सैलरी को लेके, कितनी सैलरी बोलनी है नहीं बोलनी। तो पर्टिकुलरली इस टाइम पे उन लोगों के साथ ना ये होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दियर लाइफ। जो 7 बजे का इंटरव्यू, 8 बजे का इंटरव्यू दे रहे हैं ना, 6 से 8 बजे का इंटरव्यू पर्टिकुलरली, तो उनके साथ ये होने ही वाला है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं अपनी सैलरी को लेके। तो पूछ लिया जाता है आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, बट किस टाइम पे है। अगर वो बोलते हैं 8 बजे का इंटरव्यू है, तो 8 बजे का टाइम डाल के खोल लिया जाता है चार्ट को, और 8 बजे देख लिया जाता है कि 10वें घर इंटरव्यू का होता है, तो पर्टिकुलरली क्या होगा। अगर इस टाइम पे कोई पर्सन जॉब पे है 7 से 8, या कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो उसके लिए पथेटिक हो जाएगी, नौकरी छोड़ने की बात बन जाएगी। लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट एंड नोबडी विल टीच यू। गौतम जी समझ आ रहा है? आ रहा। ठीक है। 6th हाउस में देखो कितना एफ्लिक्शन है, कितने सारे ग्रह आ गए हैं। मार्स एक घर आगे तो चला गया है, पर मार्स अगर इस टाइम पे किसी की लड़ाई हो जाए ना, तो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। 7 से 8 बजे तामसिक टाइम तो होता ही है ये, पर इस टाइम पे किसी की लड़ाई हो जाए तो पर्टिकुलरली बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मार्स इनिशिएट करता है फाइट्स को। ठीक है। और उसके 12वें घर में, मतलब 6th हाउस के अंदर कितने सारे हाउसेस, कितने सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। लाइक दिस यू हैव टू सी। ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। चार्ट देखना बहुत आसान होता है। आप डेली की रीडिंग दे सकते हो पर्सन को, कि आपकी लाइफ में इतने बजे ये, इस टाइम पे ये काम ऐसे होगा, इस टाइम पे ये काम ऐसे होगा। सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता ही हूँ। लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट। सर एक कुंडली लगाएंगे, लगा सकते? बच्चे जरूर। की, बच्चे की हम कुंडली है। नक्षत्रास नक्षत्रास पढ़ेंगे उस कुंडली में पर्टिकुलरली। ठीक है। जी। Sir, I have one question, sir. In 10th house, टेल मी। sir, I have to see that chart, sir. Sir, in this you told in 10th house, Saturn is there. Again, we have to see that same Saturn where he is sitting. Correct, no, sir? यस। Th- That time you told where is it sitting? Sir, that time Saturn was in 9th house. So now year changed. Sir, that time you It is told in, one thing, sir. it will give the result of 9th house and 10th house both. It is in the 9th house, but it is making a relationship with the 10th house। क्योंकि सैटर्न जो है ना Okay, यहाँ पे, सैटर्न ने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर लिया 9th हाउस की। ये बाउंड्री है, ये लाइन। okay, तो सैटर्न 9th और 10th के रिजल्ट देगा ही देगा। वो जो प्रोफेशन को भी बॉदर करेगा। तो इस टाइम पे कोई प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होगा, वो बॉदर्ड रहेगा। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो वो बॉदर्ड रहेगा। प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, जॉब में होगा, नाइट शिफ्ट कर रहा होगा, बॉदर्ड होगा। इंटरव्यू दे रहा होगा तो पर्टिकुलरली बॉदर्ड होगा। ये जो साल आने वाला है ना 2025 का, पर्टिकुलरली okay, यही दिखाने वाला है कि पर्सन बहुत ज्यादा परेशान रहने वाला है। 2025 अच्छे से एंड नहीं होगा, और वॉर्ड्स जो है okay, ना, 30-40 वॉर्ड्स 2026 तक चल जाएगी। क्योंकि लोग बॉदर्ड है ना अपनी लाइफ को लेके, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। okay. And sir, अब इस you told yes, sir, yes, sir. टेल मी। Sir, another thing you told that first house Jupiter is seeing Saturn. How is that, sir? Where is that Saturn, sir? Which side we have to see there, sir? That I didn't नहीं, understand आई that हैव one. नॉट सेड फर्स्ट हाउस सैटर्न, फर्स्ट हाउस जुपिटर इज सीइंग सैटर्न। आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट हाउस इज विद मून एंड जुपिटर। ओके। Okay, sir. जुपिटर इज रूल्ड बाय, जुपिटर इज क्रिएटर ऑफ 9th हाउस। Oh, oh, okay. तो Ninth house 9th हाउस Jupiter. इज पर्टिकुलरली in problem because Rahu and Saturn, two bad planets, are there. But sir, but ninth house.
Oh, ninth is Saturn. 9, 10, 11. Oh, 9 is Jupiter. 9 is Jupiter, no, Ninth, sir. the Sagittarius. creator of ninth house is Jupiter. Oh, creator is Jupiter. That's why it is 9. So with that, Rahu is sitting. And there Yes, is relation of Saturn together. yes. Oh, it's very, very deep, sir. But I am making it very understanding and interesting for you people. We are Oh, introspecting the okay. chart. Sir, what is the Okay. I am creator? भाग्य का देने वाला. बट यहाँ पे कैसे, मतलब 9th हाउस रूल्ड बाय जुपिटर, इसलिए मतलब 9th का अधिपति Ninth होता है. house is ruled by Saturn here, okay? बट जो हम पढ़ते हैं ना वैदिक, देखो जैसे चौथा घर हाँ. पर्टिकुलरली माँ का होता है, हाँ. नौवा घर ओके, पिता का हाँ. होता है, और और नौवा घर जो होता है गुरु का होता है. हाँ, तो उसी गुरु को हिसाब हम से ना किससे देखते हैं? क्रिएटर जुपिटर बोलते से हैं. देखते हैं. Okay. Okay. गुरु को हम जुपिटर से देखते हैं. फोर्थ हाउस इज पर्टिकुलरली सुख. सुख को माँ से देखा जाता है. व्यापार को 10वें घर से देखा जाता है. छठे जो परेशानियां होती है 6, 8, 12, वहां पे सैटर्न को देखा जाता है. तीसरा घर पर्टिकुलरली किसका होता है? तीसरा घर मर्क्यूरी. हमारा होता है पर्टिकुलरली पराक्रम का, तो वहां पे मार्स को देखा जाता है पर्टिकुलरली. कम्युनिकेशन फिफ्थ का. हाउस में वीनस, सेवेंथ हाउस में वीनस, 11th हाउस में वीनस बहुत अच्छा करता है. दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. Okay. नाउ वी विल Sir, ओपन द चार्ट. चंदा जी विल गिव अस, और उसमें हम नक्षत्रास जो है ना वो देखेंगे. गाइस आज 1 घंटा और बैठ जाओ मेरे साथ. हिमांशु जी जो है ना, ही इज गोइंग टू सिट विद मी टिल 11 o'clock, अगर मैं पढ़ाता रहूं तो. बाप रे. मतलब उनका नेचर ही ऐसा है कि वो इंट्रोस्पेक्टिव नेचर के साथ बॉर्न हुए हैं. ठीक है, और वो रिसर्च माइंडेड पर्सन है. अपने आप को हमेशा सुधारना और रिसर्च करना. राहु इन द फर्स्ट हाउस ये सब चीजें देता है. और अगर वो स्कॉर्पियो साइन में आ जाए तो रिसर्च डबल ट्रिपल हो जाती है. ओके चंदा जी, टेल मी द सर टाइम. 18/10/2023. गौतम जी एक मिनट, सर हम बट पहले फटाफट चार्ट. नक्षत्र बता देते सर, उसके बाद ये चीजें समझाते तो सही रहता ना सर. इससे ये हुआ कि अब फिर नक्षत्र ही चीजें. पढ़ेंगे, अब नक्षत्र ही पढ़ेंगे, अब नक्षत्र ही पढ़ेंगे इस चार्ट के अंदर. ठीक है. ओके सर. 18, 10, 10. हाँ, 2023. ये तो अभी अभी बोर्न हुआ है. बच्चा है, वही एजुकेशन के लिए आया था. 2 AM. 2 AM. पूरे 2 बजे. हाँ. हम न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं कि 2 बजे का जन्म है तो चंद्रमा की एनर्जी एक्टिवेट हो गई. कहाँ का जन्म है? पुणे. आप भी पुणे से ही हो? जी. ये मैंने सही डिटेल्स डाली, एक बार चेक कर लो. पुणे महाराष्ट्र. हाँ, 18 अक्टूबर, करेक्ट. एक बार ही मेरे को 2 बजे रात का या दिन का है? रात का. ओके, तो 2 बजे डालना पड़ेगा. अच्छा, नाम क्या है इसका? वेदांत जाधव. ही इज अ यदुवंशी. यादव नहीं, जाधव. JA. ओके जादव, ठीक है. अब तो मैंने यादव लिख दिया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ ओके. पहले. किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए भैया, सैटर्न खराब हो जाता है. करेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे. वेदांत जादव. देखो जैसे ये चार्ट है तो चेक आउट फर्स्ट नक्षत्र. फर्स्ट हाउस. फ्यूचर ऑफ दिस बॉय इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि वो अश्लेषा में है. अश्लेषा. मेरी खांसी भी ठीक हो रही है अब. थैंक्स टू एवरीबॉडी, आप मेरे लिए प्रेयर्स भेज रहे हो. तो फर्स्ट हाउस जो है ना यहाँ पे अश्लेषा में है. अश्लेषा का सिंबल जो होता है ना पर्टिकुलरली सरपेंट्स होते हैं. सर जो सांप होता है ना उसकी हाँ. ग्रोथ जो होती है ना फिक्स्ड होती है. ओके. और वो जो होता है ना मतलब एक तरीके से कहाँ पे रहना पसंद करता है? एक बिल के अंदर रहना पसंद करता है. अश्लेषा का जो स्टार लॉर्ड है मरकुरी है. ठीक है, अश्लेषा स्टार है और उसका जो स्टार लॉर्ड है वो मरकुरी है. तो पर्सन इज सर्टेनली अ काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सन, अ राइटर और अ कम्युनिकेटर. ठीक है.
अब फर्स्ट हाउस इज इन द साइन ऑफ मून, तो अब राइट। फर्स्ट हाउस के बारे में प्रिडिक्ट करना है तो मून के नक्षत्र को देख लो, वो है अनुराधा। अनुराधा का सिंबल होता है लोटस फ्लावर, मतलब कीचड़ से उठना। Sir, हम इससे from where, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि sir, how you understood Anuradha? That where it is written, sir? I have marked here, see. Oh, next box. Okay, I am using it अच्छा। through phone, sir. So I am able to see only one box. Okay. Okay, go through the Okay. recording, okay everybody. Yes, sir. Yes, sir. So second तो box. ये After we see the sun sign, we have to go to the planet box. Means KP planet. There we have to see second star once again. yes, what we have Okay, to sir. do, let me correct you. If we want to see the first house, तो we have to Okay. see the sign. Okay. Sign of यहाँ the पे first house only, no, sir. जो साइन है वो अनुराधा के अंदर बैठा हुआ है। अनुराधा का मतलब एक Okay. ऐसा कमल जो कीचड़ में खिलता है, जिसमें से Okay. सेंट नहीं आती। तो अनुराधा नक्षत्र Okay. के लोग ना अपने आप को ज्यादा पॉपुलर नहीं कर पाते हैं। अनुराधा जो है सैटर्न का नक्षत्र है, तो सर्टेनली डिलेज उनकी लाइफ के अंदर बने रहते हैं, बट वो अपने आप को ना Okay. पॉपुलर नहीं कर पाते। ठीक है, Okay. Okay. तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब मून को देख लिया जाए, जैसे फर्स्ट हाउस का साइन लॉर्ड तो मून आ गया। मून कौन से घर के अंदर बैठा हुआ है इस कुंडली के अंदर? मून में लेट मी फाइंड आउट। देखो यहाँ पे भी तीन प्लैनेट जो है ना एक घर के अंदर पर्टिकुलरली आ रहे हैं। लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, दिस इज हैपनिंग विद 2020 किड्स जो 2020 2022 2030 तक आए हैं ना। और 2020 के बाद हमारी इकोनॉमी ने काफी सफर किया है ना। बस एआई और इनोवेशन के सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, बट स्टिल स्कूलों में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा। स्कूलों में कोई कोई ग्रोथ का सिग्नल नहीं है। रिसेशन फिर से आने वाला है। तो यहाँ पे मून इज इन द फिफ्थ हाउस, मतलब मून इज इन फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस पर्टिकुलरली हेयर। ठीक है, तो मून जो है यहाँ पे फिफ्थ और फोर्थ के रिजल्ट देगा पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, मून अनुराधा नक्षत्र के अंदर है। लव अफेयर के अंदर जब ये बंदा जाएगा, फर्स्ट हाउस से प्रिडिक्ट किया जाए तो हिज लाइफ विल बी लाइक अ लोटस फ्लावर, मतलब सेंट नहीं होगा, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा अपने लव पार्टनर को पर्टिकुलरली। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि पर्टिकुलरली आप लव अफेयर्स मत करो। एक तो अनुराधा नक्षत्र जो है उसका जो स्टार लॉर्ड है, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है सैटर्न। उसका जो स्टार लॉर्ड है वो सैटर्न है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी अनुराधा के कारण उस पर्सन को कि लव अफेयर बहुत लेट स्टार्ट हो गए, एंटरटेनमेंट उसके लिए बहुत लेट स्टार्ट होगा। ठीक है, बच्चे को टॉयज नहीं मिलेंगे पर्टिकुलरली, उसको सर्च में जाना पड़ेगा टॉयज की। लाइफ जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है, और डिल्यूजन से भी भरी रह सकती है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट हाउस से रिलेट करते रहो सब चीजों को। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड राहु है। ठीक है, अब हम राहु का नक्षत्र एक बारी देख लेते हैं कि राहु का नक्षत्र कौन सा है। पहले यहाँ पे देख लो राहु कौन से घर में बैठा हुआ है। राहु इज सिटिंग 10th हाउस। नाइन्थ और 10th हाउस एक्चुअली, नौवे और 10वें घर के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री बीच में आ रही है इस वक्त, उसने उसको क्रॉस नहीं किया है। तो राहु नाइन्थ और टेंथ टेंथ में बैठा हुआ है यहाँ पे। तो Sir, यहाँ पे नीचे जाएंगे और राहु का नक्षत्र देखेंगे। राहु का नक्षत्र पर्टिकुलरली क्या है? अश्विनी। तो पर्सन का हीलिंग नेचर हो सकता है, मतलब ये डिवाइन साइंस में पर्टिकुलरली अच्छा कर सकता है, या फिर डॉक्टरी के प्रोफेशन में अच्छा कर सकता है, या फिर किसी को अच्छी एडवाइस दे सकता है। अश्विनी नक्षत्र इन सब चीजों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का सिंबल एक डॉक्टर, एक घोड़ा होता है जो, और अश्विनी कुमार उसके राजा होते हैं। तो पर्टिकुलरली अश्विनी कुमारों ने एक चिकित्सक होते हैं, एक डॉक्टर्स होते हैं। तो अश्विनी कुमार जो है ना पर्टिकुलरली हील करते हैं। तो ये हीलिंग प्रोफेशन में जा सकता है, जैसे हीलिंग कर सकता है बाय टच, बाय आईज, बाय स्पीच, या फिर एक लाइफ मेंटर बन सकता है पर्टिकुलरली लाइफ के अंदर। तो अश्विनी नक्षत्र कैन गिव दिस मच पॉसिबिलिटी टू दिस पर्सन, क्योंकि फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु है। बट मून इज नॉट गोइंग टू गिव समथिंग बिग टू दिस पर्सन, क्योंकि मून जो है सैटर्न के नक्षत्र में है, तो एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा होगा नहीं इस पर्सन का। ठीक है, और मरकुरी इज ऑल्सो देयर। मरकुरी यहाँ पे पर्टिकुलरली थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो मरकुरी अगर यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस का मरकुरी क्या करेगा ना, इट विल क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। थर्ड हाउस का मरकुरी विल क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम्स फॉर द चाइल्ड, क्योंकि
मरकुरी स्पीच का प्लेनेट है, और थर्ड हाउस इज रिलेटेड विद मार्स, ठीक है। तो मार्स के साथ रिलेटेड है थर्ड हाउस पर्टिकुलरली। मरकुरी स्पीच का प्लेनेट है, यहाँ पे एंटी हो रहे हैं वो एक दूसरे से, स्पीच स्पीच के कारण आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं पर्टिकुलरली। ऊपर से तो थर्ड हाउस है वो बैठा हुआ है वर्गो साइन में। तो वर्गो साइन से हम क्या समझते हैं पर्टिकुलरली, अ पर्सन इज डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्सन, कि पर्सन इंटेलिजेंट होगा, डिप्लोमेटिक होगा, पर सर्टेनली अपनी स्पीच के कारण आर्ग्यूमेंट्स में जाएगा। पर ये अपनी स्पीच के कारण आर्ग्यूमेंट्स में कितना जाएगा, इसके नक्षत्र को देखा जाएगा। ये सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस में, सॉरी ये थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस के अंदर पर्टिकुलरली भरणी नक्षत्र बैठा हुआ है। मरकु सॉरी चित्रा है यहाँ पे, सॉरी भरणी नहीं है, यहाँ पे चित्रा है। तो चित्रा का मेरे ख्याल से कोरल या ज्वेल होता है, ठीक है। तो एक बारी देख लेते हैं चित्रा का सिंबल क्या होता है। मैं भी इसी तरीके से पढ़ता हूँ गाइस, अगर याद नहीं हो रही ना तो इसको संभाल के रखो। चित्रा देख लेते हैं एक बारी। ब्राइट ज्वेल और चित्रा का पर्ल, ब्राइट जेवल और पर्ल है सर। ठीक है, मैंने कहा था ना ज्वेल होता है, और स्वाति का कोरल होता ब्राइट है। जेवल और पर्ल। हाँ, तो मरकुरी विशाखा में बैठा हुआ है। अच्छा, मैंने दूसरा चार्ट खोल लिया। सर तो मरकुरी नक्षत्र यहाँ वाला पे, एक बार फिर से बताइएगा सर, क्योंकि मुझे ना नक्षत्र वाला समझ में ज्यादा नहीं आ रहा। मैं क्लास के एंड में सारे नक्षत्र आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे ये समझो, मरकुरी जो है चित्रा के साइन में बैठा हुआ है, जिसका सिंबल होता है ब्राइट ज्वेल। तो हो सकता है इसकी लड़ाइयाँ ज्यादा ना हो, ठीक है। बट हाँ, हो सकता है कि अगर मैटर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्वेल है एक तरीके से, ज्वेलरी बहुत महंगी होती है, ठीक है। और थर्ड हाउस बेसिकली पराक्रम का होता है। तो हो सकता है ज्वेलरी ज्वेलरी को लेके ये पराक्रम दिखाए, गेम्स को लेके पराक्रम दिखाया। ऐसे केस में इसका वीनस अच्छा होना चाहिए पर्टिकुलरली। तो इसका वीनस अगर देखा जाए यहाँ पे, तो वीनस कितना अच्छा बन के बैठा हुआ है, ध्यान से देखना। मैंने अपने आप Sir, बता have दिया। और वीनस वीनस सन के साइन में, मतलब स्ट्रगल। बट लुक हियर, यहाँ पे वीनस जो है पर्टिकुलरली, वीनस के ही स्टार में और वीनस के ही सब में है, मतलब पैसा। 100% दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक मनी। इस पर्सन की लाइफ में पैसा आने वाला है, ठीक है। मैंने बताया ना, ये चित्रा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है मरकुरी पर्टिकुलरली। तो चित्रा नक्षत्र के अंदर अगर बैठा हुआ है ना, तो इट इज सर्टेनली गोइंग टू रूल दिस पर्सन। उसका सिंबल होता है ज्वेल, ठीक है। तो हो सकता है पैसे को लेके एक्यूमुलेटेड हो, और पैसा वीनस से भी देखा जाता है। और थर्ड हाउस में चित्रा बैठा हुआ है, दैट इज गोइंग टू गिव ऑर्नामेंट्स। अगर ये बहुत ज्यादा ज्यादा पराक्रम नहीं दिखाएगा ना, तो ही इज गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ फेथ ऑफ हिज फैमिली एंड अदर मेंबर्स इन द अदर मेंबर्स इन द फैमिली। और इन लॉस का भी जो फेथ है वो भी अर्न कर सकता है पर्टिकुलरली, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शन इज वेरी इजी। सर बट ये कैसे सिमिलरली, जाने सर कि थर्ड हाउस में चित्रा नक्षत्र बैठा हुआ है। same question, sir. How are you locating this nakshatra in planet box and house boxes, sir? That I'm not understanding, sir. Third house is Mercury. From Mercury, if you see थर्ड in the हाउस इज house, मरकुरी, मरकुरी इज इन द and स्टार ऑफ Mercury, चित्रा। here in house, Chitra, Mercury, sign lord is Mer. Oh my God. इजी। बहुत इजी बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ाता हूँ यार। अब यहाँ पे देखो, फोर्थ हाउस विशाखा में बैठा हुआ है, ठीक है। तो विशाखा का सिंबल देख लो Fourth house, Vishaka. Okay, sir. Okay. Fourth house, पर्टिकुलर। Vishaka. ट्रिम्फनल आर्च, ट्रिम्फनल आर्च क्या होती है, एक तरीके से एक जगह होती है जहाँ पे अ, मतलब जश्न होता है, जश्न का माहौल होता है। तो यहाँ पे इट इज इन
विशाखा, ठीक है। Sir, तो I have one एजुकेशन, small query. Small query, sir. Sir, first you saw one. Generally, I'm asking, sir. In third house, you saw Mercury. You took located it in house ID or planet ID, sir. First, you planet. located in planet ID. Planet अगर ID direct. मरकुरी की बात होगी तो प्लैनेट आईडी देखेंगे। अगर Okay. थर्ड हाउस को देखो, व्हेन वी हैव टू सी द थर्ड हाउस, Okay. When we see we House house have ID, we ID. have to to see the reflect on. nakshatra of the third house and the planet sitting Okay. in the third house, and Okay, sir. the जो प्लैनेट थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है पर्टिकुलरली उसका नक्षत्र हम देखेंगे। अगर Okay. कोई So if प्लैनेट it नहीं is बैठा तो उसके साइन लॉर्ड का नक्षत्र देखेंगे। okay, so if it is Mercury ME, that means it's a planet. So I have to refer planet table. Planet And chart. if it is Roman numbers, then I have to refer house table. यस, Correct, no, sir? After that, what I यस। have to do, sir? Sign lord I have to see, no, sir? If there is no planet, then see the sign lord। Oh, if no planet, then I have to see sign lord. And then after that, I have to see star lord. यस, Sorry, sub lord, sub lord, sub lord. सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड, हाउ यू वांट टू प्रिडिक्ट इट, मेक योर ओन स्टाइल। तो यहाँ पे ट्रिम्फनल आर्च है, तो पर्टिकुलरली विशाखा होने के कारण यहाँ पे गुरु भी बैठा हुआ है। तो ये पर्सन की एजुकेशन जो है ना पर्टिकुलरली अच्छी होने ही वाली है। अब इसकी एजुकेशन अच्छी होने वाली है तो चार्ट के अंदर जो जुपिटर की पोजीशन होगी ना वो पर्टिकुलरली सही जगह पे होनी चाहिए। मैंने चार्ट के अंदर जुपिटर की पोजीशन मार्क करी नहीं है और मेरे को याद भी नहीं है कि जुपिटर कहाँ पे बैठा है। लेकिन तो जुपिटर राहु एजुकेशन, के साथ है। oh, so again there is going to be a trouble। सर एक Sir, मैं how? एग्जांपल लूं सर, जैसे फिफ्थ हाउस में Sir, मून है तो मून का जो नक्षत्र होगा वे अनुराधा होगा सर, अनुराधा वन। एट्थ हाउस में मून है कहाँ पे, हाउस टेबल में? जैसे फिफ्थ हाउस में मून है, ह्याच्यात खूप छान दिसत। देखो यहाँ पे देखो, क्लास आहे का? हां, क्लास आहे. जैसे इसका ये देखो फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस में मून है, एंटरटेनमेंट का हाउस होता है। जी तो फिफ्थ हाउस का नक्षत्र देखो सबसे पहले, ज्येष्ठा, fifth ठीक है। house, Jesta. Yes, sir. अब फिफ्थ यहाँ हाउस पे का ज्येष्ठ। और मून Sir, का नक्षत्र यहाँ पे रिलेट करो, अनुराधा। Anuradha. Yes. नाउ अनुराधा और ज्येष्ठा के सिंबल्स देख लो, ठीक है। Okay. विशाखा का ट्रिम्फनल आर्च, अनुराधा का लोटस फ्लावर और ज्येष्ठा का सर्कुलर एमुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है। लोटस फ्लावर इज अ गुड सिंबल बट इट इज विदाउट अ सेंट। तो मदर इज नॉट गोइंग टू ऐड मच वैल्यू टू द एजुकेशन, इज नॉट गोइंग टू ऐड मच एजुकेशनल वैल्यू टू द पर्सन, ठीक है। बट मदर इज गोइंग टू टीच दैट पर्सन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। मतलब माँ जो है एक सेंट की तरह तो काम नहीं करेगी पर्टिकुलरली, पर माँ जो है माँ जो है उसकी मदद जरूर करेगी। समझ आ रहा है यहाँ पे? माँ पर्टिकुलरली एक सेंट की तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि लोटस की ये कोई सेंट नहीं होती, ठीक है। पीछे आगे ज्यादा सपोर्ट तो माँ का नहीं दिखेगा, बट माँ का सपोर्ट रहेगा। एक तरीके से कीचड़ दलदल, पर्टिकुलरली कीचड़ दलदल में लोटस उठता है, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स जो है एजुकेशन को लेके बने हुए हैं। बट ज्येष्ठा आ रहा है तो उसका सिंबल होता है सर्कुलर एमुलेट। सर्कुलर एमुलेट मतलब एक एमुलेट इज समथिंग लाइक अ स्टोन या समथिंग लाइक दैट, कोई ऑब्जेक्ट होता है एमुलेट, तो कोई एक राउंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कह सकते हैं ज्येष्ठा के कारण ही विल बी रिवॉल्विंग अराउंड एजुकेशन। और अनुराधा में मून बैठा हुआ था यहाँ पे, दिस इज द हेयर, और जो मून है वो अनुराधा में बैठा हुआ है पर्टिकुलरली। तो 100% समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्सन लाइफ, His लाइक दिस यू mother हैव is टू a सी। single mother, sir. हाँ, his mother is a single mother, that is also relating with the story। मैंने बोला ना मदर सेंट की तरह काम नहीं करेगी, मदर कंप्लीट एजुकेशन तो नहीं दे पाएगी, बट ही विल बी रिवॉल्विंग अराउंड एजुकेशन। मेरे को ऐसा लगता है कि अपना पैसा खुद कमा पाएगा, बट अगर हमें देखना है कि खुद पैसा कमा पाएगा नहीं पाएगा, तो उसके लिए पर्टिकुलरली हमको सेकेंड हाउस को देखना पड़ेगा। सेकेंड हाउस इज इन पूर्व फाल्गुनी,
नो ठीक फर्स्ट है, एक सर, सेकंड। उसका एजुकेशन किस में होगा? 5th हाउस से देखना पड़ेगा ना? 4th हाउस। Sir, I बस have यहाँ one पे ये question. देखो, एक सेकंड क्वेश्चन को रखो अभी, पर यहाँ Okay, पे sir. ये देखो, सेकंड हाउस जो है पूर्व फाल्गुनी में, यहाँ पे जाओ और पूर्व फाल्गुनी सर्च करो। उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, हैमकॉक। इसका पर्टिकुलरली पूर्व फाल्गुनी जो होता है ना, जैसे इसका सिंबल आई थिंक एक बास्केट होता है। लेट मी सी हैमकॉक क्या होता है। यही थी ना स्पेलिंग? हैमॉक। पूर्ण फाल्गुनी है मोक्ष। मैंने कहा था ना विनोइंग बास्केट, कुछ ऐसा जो झाड़ सके, तो हैमॉक के नाम पे ये सारी आ रही है, छटाइया बड़ी पकड़ ली। इसका सिंबल एक तरीके से विनोइंग बास्केट लगा लो, या कुछ चीज ऐसे जो कलेक्ट कर सके। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी, ही विल बी कलेक्टिंग मनी थ्रू आउट हिज लाइफ। दिस मीन्स अनदर स्ट्रगल। सिंगर मदर है, मदर पूरे तरीके से इसको सपोर्ट तो करने वाली नहीं है, एज चंदा जी टोल्ड अस। ठीक है, बट ही विल बी कलेक्टिंग मनी। अगेन मनी को लेके स्ट्रगल है, क्योंकि वो सन के साइन के अंदर बैठा हुआ है। सैटर्न है, तो मनी को लेके सर्टेनली डिलेज हो गए इसकी लाइफ में। और वीनस जो है पर्टिकुलरली क्या करेगा, वीनस, वीनस जो है यहाँ पे, ये वीनस लिखा हुआ है, मैं मार्क कर रहा हूं। तो यहाँ पे वीनस पर्टिकुलरली क्या करेगा, इसको लग्जरी दे के रहेगा ही रहेगा। अब वीनस सेकंड हाउस से में इसको लग्जरी दे रहा है। वीनस कितनी लग्जरी दे पाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट देखो, वीनस सेकंड हाउस के सेकंड और फर्स्ट हाउस दोनों को रिलेट कर रहा है। 100% लग्जरी इज गोइंग टू कम इन टू हिज लाइफ। ओके, 100% लग्जरी इज गोइंग टू कम इन टू हिज लाइफ। अब यहाँ पे नीचे जाओ, सेकेंड हाउस का तो पूर्व फाल्गुनी था, ठीक है, बट वीनस फर्स्ट और सेकंड के बीच में बैठा हुआ है, उसका अश्लेष है। मतलब सर्टेन ट्रबल्स आर ऑल्सो गोइंग टू कम बिकॉज ऑफ वीनस, क्योंकि वीनस 11th हाउस पर्टिकुलरली होता है हाउस ऑफ फुलफिलमेंट होता है। 7th हाउस होता है, 5th हाउस को वीनस से देखा जाता है, 5th को सन भी देखा जाता है। तो इस तरीके से वीनस इज गोइंग टू क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ मनी इन हिज लाइफ, बट सर्टेन ट्रबल्स। ठीक है, क्योंकि अश्लेषा जो है वो राहु के सब में है। सॉरी, जो फर्स्ट हाउस है वो राहु के सब में है। ठीक है, तो अश्लेषा नक्षत्र का राहु के साथ कनेक्शन हो गया है। तो राहु इज सर्टेनली कॉज सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर दिस पर्सन। ठीक है, 10वें हाउस में तो राहु ही बैठा हुआ था ना इसकी कुंडली में। लेट मी सी, यस यस, राहु ये इसकी 10th कुंडली थी, में। और मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे राहु जो है 10वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ये देखो यहाँ पे राहु 004523। तो अगेन सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू अराइज इन दिस अराइज इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ मटीरियल डेवलपमेंट। मैंने इसका 10th हाउस नहीं देखा, बट 10th हाउस में सर्टेनली कुछ प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। ठीक है, बट 10th हाउस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट अगर 10th हाउस को ध्यान से देखोगे तो उसका सिंबल है भरणी। और भरणी। भरणी का मतलब होता है एक तरीके से रुका हुआ रास्ता। योनि मतलब योनि क्या होती है, जहां से मतलब जेनेटिक सेंटर पर्टिकुलरली। तो उसका जो सिंबल है ना यहाँ पे भरनी है। तो भरनी का मतलब रुका हुआ रास्ता। ठीक है, बट मनी इज गोइंग टू कम, क्योंकि यहाँ पे वीनस है। फर्स्ट हाउस अच्छा था तो 10th हाउस ऑटोमेटिकली अच्छा हो रहा है। पर नक्षत्र यहाँ पे भरनी आ रहा है, तो भरनी नक्षत्र इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम इन दिस पर्सनस लाइफ। मतलब इसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहेगी, इसकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये भी हो सकता है कि इसकी वाइफ, इसकी जो सास है, उसकी सास से भी इसकी ना बने, क्योंकि 7th हाउस वाइफ का होता है, और 7th से 4th जो होता है वो 10th होता है। तो 10th हाउस पर्टिकुलरली किसका होता है, 10th हाउस यहाँ पे पर्टिकुलरली किसका होता है, 7th से 4th, तो वो भी मदर की वाइफ की मदर का होता है। तो अगेन यहाँ पे हो सकता है भरणी नक्षत्र के कारण इसकी इसकी वाइफ से भी ना बने। दिस थिंग यू हैव टू सी। ठीक है, कितना आसान है ये। लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट। यहाँ पे
अगर वीनस को देख ले तो वो पूर्व फाल्गुनी के अंदर है, जिसके अंदर विनोइंग बास्केट है, मतलब पैसे को कलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, दिस पर्सन कैन अर्न गुड मनी, गुड वेल्थ बाय द सपोर्ट ऑफ हिज मदर, सपोर्ट ऑफ हिज मदर। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो मदर का क्या नेचर होने वाला है और फादर का क्या नेचर होने वाला है। अब ये सिंगल मदर है, हो सकता है डाइवोर्स्ड हो, या फिर फादर जो है, फादर ने छोड़ दिया हो, कुछ भी हो सकता है, शरीर छोड़ दिया हो या फादर ने छोड़ दिया हो उनको। अब यहाँ पे देखो सन कितने अफ्लिक्शन में है पर्टिकुलरली, केतु के साथ है। फादर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, बट ही डोंट नो वेयर ही वॉज ट्रेवलिंग पर्टिकुलरली। अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं थे तो वो स्पिरिचुअल पर्सन की एसोसिएशन में रहे होगे। अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन की एसोसिएशन में तो मार्स भी आ रहा है, तो अगेन सम काइंड ऑफ रिपल्सिव एनर्जी इज कमिंग इन देयर नेचर। ठीक है, फादर के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर हम फिफ्थ हाउस को देखें तो वहां पे मून है पर्टिकुलरली, और अगर मून को देखें तो मून फिफ्थ में है और फादर फोर्थ में है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, वो फोर्थ में आ गया है पर्टिकुलरली, थर्ड और फोर्थ दोनों के रिजल्ट देगा। ठीक है, तो वो फादर जो है पर्टिकुलरली फोर्थ में है, तो मदर से मदर जिस घर में बैठी है उससे 12वें घर के अंदर बैठे है। तो अगेन वी कैन सी सम काइंड ऑफ सेपरेशन इन द लाइफ ऑफ हिज मदर एंड फादर। लाइक दिस वी हैव टू प्रिडिक्ट। अब देखो यहाँ पे सन बैठा हुआ है पर्टिकुलरली, तो सन का नक्षत्र देख लो, वो चित्रा 2 है। आई कैन श्योरली प्रिडिक्ट फादर वॉज अ गुड गाय। ठीक है, क्योंकि चित्रा 2 इज अ गुड नक्षत्र, ओके, मार्स का नक्षत्र है, तो मार्स उसका स्टार लॉर्ड है, तो रिपल्सिव नेचर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फादर वॉज सम काइंड ऑफ गुड गाय, फादर कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड पर्टिकुलरली, क्योंकि वीनस उसका साइन लॉर्ड है। फादर की स्पीच भी पर्टिकुलरली अच्छी होनी चाहिए। बट जब हम मदर को देखेंगे ना यहाँ पे, तो कोलिजन मदर की साइड से भी हुआ है। तो हियर इज द चार्ट। Mother is a woman who has gone through lot of struggle. I don't know about this person, but mother has gone through struggles, क्योंकि वो स्कॉर्पियो साइन में रिसर्च माइंडेड है, इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है शक कर लिया हो और प्रॉब्लम्स हो गई हो। और वैसे भी इसकी कुंडली में मून से 12वें घर के अंदर सन बैठा हुआ है ना, तो अगेन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मदर रिपल्सिव एनर्जी आ रही है पर्टिकुलरली, फादर के साथ भी एक रिपल्सिव एनर्जी आ रही है। तो इस तरीके से कुंडली मैचिंग करते हैं। ठीक है, मतलब देख लिया जाता है कि कितनी बार मार्स आ रहा है, कितनी बार सन आ रहा है। आई विल टीच यू दैट। तो यहाँ पे एक तरीके से रिपल्सिव एनर्जी उस पर्सन की आ रही है। ठीक है, और सबलॉर्ड यहाँ पे कौन आ रहा है पर्टिकुलरली, मरकुरी, तो स्पीच अच्छी होगी। यहाँ पे भी सबलॉर्ड मरकुरी है, तो मम्मी पापा की कैसे बनी होगी, उनकी स्पीच पर्टिकुलरली अच्छी होगी, क्योंकि सन का भी सबलॉर्ड मरकुरी है और मून का भी सबलॉर्ड मरकुरी है। ठीक है, मून का, सन का स्टार जो है वो मार्स है, बट मून का जो स्टार है, मून का जो साइन है वो मार्स है। तो मरकुरी और मार्स इन दोनों में कॉमन हो गए, मदर और फादर में, दोनों का रिपल्सिव नेचर है, दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज है। तो सर्टेनली जो चाइल्ड होगा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होगी, 100% ही इज गोइंग टू डू समथिंग गुड इन हिज प्रोफेशन, देयर इज गुड प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर दिस पर्सन। बट अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें पर्टिकुलरली, तो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे फोर्थ हाउस कितना भी अच्छा हो, क्योंकि वहां पे देखो फोर्थ हाउस को अगर देखा जाए पर्टिकुलरली, फोर्थ हाउस को अगर देखा जाए तो वो विशाखा में आ रहा है। विशाखा इज अ गुड नक्षत्र, ओके, फुलफिलिंग नक्षत्र, फुलफिलमेंट का नक्षत्र है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए विशाखा के साथ में, तो यहाँ पे जुपिटर आ रहा है पर्टिकुलरली, तो जुपिटर विल सर्टेनली गिव गुड एजुकेशन। बट फोर्थ हाउस कितना कितना ज्यादा, मतलब वो है ना, वाद विवाद में मार्स भी आ गया, केतु भी आ गया, सन भी आ गया, तो इनके नक्षत्र भी पर्टिकुलरली यहाँ पे काम करेंगे। जैसे मार्स केतु और सन के नक्षत्र देख लेते हैं कि एजुकेशन के लिए मार्स केतु और सन इसको कैसे हेल्प आउट करने वाले हैं और इसको कैसे हेल्प आउट नहीं करने वाले, मार्स केतु एंड सन। तो ये चार्ट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मार्स केतु और सन का क्या नक्षत्र है और केतु कितना बॉदर कर रहा है। जैसे मार्स, केतु का नक्षत्र है चित्रा, केतु इज नॉट बॉदरिंग हिम, मतलब चित्रा इज अ गुड नक्षत्र, ज्वेल एक तरीके से, है ना। और मार्स मार्स को देख लो, स्वाति, स्वाति का मतलब पर्टिकुलरली इसको बिगनिंग से शुरू करना पड़ेगा, हो सकता है जैसे स्वाति का मतलब इसको ना जड़ से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है,
सबको जड़ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, इसको जड़ से तो शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। वहां पे फोर्थ हाउस में वो बैठा हुआ है मार्स, तो इसको एजुकेशन में काफी स्ट्रगल हो सकता है पर्टिकुलरली, क्योंकि स्वाति नक्षत्र आ रहा है। और स्वाति नक्षत्र जो है ना, शुरुआत से शुरू करता है। मतलब ये समझ लो कि एक पेड़ की जड़ समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। स्वाति नक्षत्र जो है ना, काफी ज्यादा मतलब वो इम्तिहान लेता है, वो जड़ से उठाता है। एक शूट होती है ना प्लांट की, एक शूट ऑफ अ प्लांट, जैसे जो जड़ होती है जो ऊपर उठती है, सॉरी जड़ नहीं, तना। जो तना जो होता है वो ऊपर उठता है, वो तना होता है। पर ये मोटे पेड़ का तना नहीं है, ये छोटे से पेड़ का तना है पर्टिकुलरली। जैसे एक छुई मुई पेड़ नहीं होता, ऐसे मोड़ो तो क्रैक आ जाता है। तो मतलब सर्टेनली मार्क्स के कारण इसकी एजुकेशन में ऑब्स्टेकल आएंगे। नो मैटर जो फोर्थ हाउस है उसका स्टार लॉर्ड जुपिटर बन गया हो, बट स्टिल इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है। अगर जुपिटर को देख लो, तो जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है ना भरणी में बैठा हुआ है। और भरणी का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स, हिमांशु जी। योनि जो होती है ना बंद होती है, बच्चे को वो काफी परेशानी होती है, उसको बाहर निकलने की परेशानी होती है, स्ट्रगल्स होती है। तो ये फोर्थ हाउस, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जुपिटर कहाँ से आया था, नाइन्थ हाउस। हाँ, फोर्थ हाउस का स्टार लॉर्ड मैंने मार्क किया हुआ है जुपिटर। 100% प्रॉब्लम, क्योंकि जुपिटर भरनी के अंदर है। ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे एजुकेशन को लेके, ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे देख लो, नाइन्थ हाउस अगेन फॉर एजुकेशन, वहां पे भी जुपिटर आया हुआ है। तो अगेन प्रॉब्लम्स, 100% प्रॉब्लम ही इज गोइंग टू फेस इन एजुकेशन। फादर मदर के कारण इसकी स्पीच अच्छी रहेगी, क्योंकि सब लॉर्ड जो है मरकुरी है यहाँ पे भी मून का भी सब लॉर्ड मरकुरी है। यहाँ पे मार्स कॉमन आ रहा है, सन में भी मार्स आ रहा है, और मून मून एक मिनट, सन में भी मार्स आ रहा है, मून में भी मार्स आ रहा है। सर्टेनली इस बच्चे का रिपल्सिव नेचर रहेगा एजुकेशन को लेके, पढ़ना नहीं चाहेगा, पढ़ाई में आनाकानी करेगा। और भरणी नक्षत्र के अंदर जुपिटर आ रहा है, जुपिटर फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के अंदर सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड पोजीशन, साइन लॉर्ड कहीं ना कहीं पोजीशन ले रहा है। तो एजुकेशन को लेके काफी ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। तो इस तरीके से नक्षत्रों को पढ़ती है। तो अब हम सर लेकिन नक्षत्रों के बारे, पर्टिकुलरली ये पढ़ाई किस में करना चाहिए, वो कहाँ से समझ में आएगा? मतलब Sir, in this you missed sun, sir. आई टोल्ड यू ना संचित्रा, मार्स एंड मरकुरी। Okay. Okay. Okay, sir. I did not see the arrow. I didn't see the arrow. ओके, देखो, अगर इसको पढ़ाई करनी है, देखो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, व्हेन यू स्टार्ट प्रिडिक्टिंग फॉर अ पर्सन, डोंट गो मतलब आज से 20 साल बाद क्या होगा, 21 साल बाद क्या होगा। ट्राई टू प्रिडिक्ट मतलब 6 months to 1 year पीरियड, ठीक है। 100% इसको बताना, इसकी मम्मी को बताना, डोंट गो टू फार, बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन हिज एजुकेशन डेफिनेटली, क्योंकि बट जुपिटर सर यहाँ पे अगर भरनी। स्टडी के लिए हम लोग देखा जाए तो ये तो समझना पड़ेगा वो उसके लिए फेवरेबल क्या है अपने लिए। ऐसे नहीं कि ये एक ही कुंडली सपोज है, दूसरी भी कुंडली कोई होती है तो ठीक है, एजुकेशन। लेट मी सी, मैं आपको वो अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा, वो आगे की क्लासेस के लिए। लेट मी टेल यू कि वो आगे क्या कर सकता है, ठीक है। लेट मी सी, नाइन्थ हाउस का सबलॉर्ड मार्स, Mars is in the star of Rahu, confused state of mind, problems. Mars is in the Swati nakshatra, again problems, trouble in the star of Rahu. Okay, if we want to grow, okay, और मतलब अगर ये एक अच्छा प्रोफेशन जो है मतलब करना चाहता है ना, तो इसको काफी छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलरली। आई टोल्ड यू, जो प्रोफेशन का हाउस है वहां पे राहु बैठा हुआ है। तो education wise this person is not going to do very good,
राहु जो है ना अश्विनी के नक्षत्र में है. दिस पर्सन कैन डू टेम्पल वर्शिप. टेम्पल वर्शिप को भी हम डिनाई करेंगे क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में है. राहु जो है टेम्पल वर्शिप को बॉयकॉट करता है एक तरीके से. तो यू कैन से दिस पर्सन कैन डू सर्टेन टाइप ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि राहु मेडिटेशन को अपोज नहीं करता है, बट स्टिल राहु अपोजेस मेडिटेशन. ठीक है. थर्ड, यू कैन से ही कैन ग्रो इन ऑकल्ट और इन हीलिंग प्रोफेशन, डॉक्टर. ठीक है. और ही कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट. बिकॉज Sir, यहाँ पे मैं साइकोलॉजिस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो सन है उसका सबलॉर्ड मरकुरी है, और जो मून है उसका सबलॉर्ड भी मरकुरी है. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो ही कैन बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट. बट सर्टेनली देयर इज नो ग्रोथ एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि सन और मून जो एक तरीके से सपोर्ट करने वाले थे, मदर एंड फादर, उनका कनेक्शन टूट चुका है. तो इट मीन्स राहु के आने के कारण प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगल में हो गई. तो यू कैन प्रिडिक्ट फॉर दिस पर्सन कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, पर्टिकुलरली अ डॉक्टर और अ हीलर. ठीक है. और अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी छोटे से बैकग्राउंड, मतलब एक बहुत छोटे से बैकग्राउंड के अंदर, मंदिरों के अंदर काम कर रहे हैं, मस्जिदों के अंदर काम कर रहे हैं, दरगाह के अंदर काम कर रहे हैं. ही विल नॉट बी एबल टू स्केल हिमसेल्फ वेरी बिग. बट इस तरीके से प्रिडिक्शन दोगे, नो बडी विल लाइक टेल देम दैट ही कैन बी अ फिलोसफर, पर्टिकुलरली बिकॉज मर्कुरी इज फेवरिंग. तो उसको फिलोसफी पढ़ाई जाए बचपन से ही, और एंटरटेनमेंट में इसकी ज्यादा रुचि रहेगी नहीं. ठीक है. एजुकेशन भी स्टक है, एजुकेशन में भी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स है. ठीक है. अगर इसने एजुकेशन अपनी अच्छी करी, दिस पर्सन कैन सर्टेनली बिकम अ डॉक्टर. बट इसके लिए मतलब मैं सच बताऊं तो इसके लिए वो सब्जेक्ट्स अच्छे रहेंगे जिसमें रट्टा मारा जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक्स भी बन सकता है, पर्टिकुलरली साइकोलॉजिस्ट बन सकता है. ठीक है. पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिन सब्जेक्ट में होती है ना, दैट विल बी नॉट वेरी गुड फॉर दिस पर्सन. These are the possible list of profession for this person. एज पर वैदिक सर मुझे ये क्रिएटिविटी में करेगा ऐसा लग रहा है, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है तो. Let me see. sir, I have one more question, sir. You gave ma'am about Right. carrier, but do we need to see planet side or Rashi side, sir? When we select someone's carrier, do we need to see planet side or Rashi side, sir? Means house. Don't go too deep, but by No, reading no. house Like, table, by reading house huh, table, and by reading okay, planet table, okay. you can relate his profession. For example, in this case, let us say, विनीत जी समझ आ रहे हैं ना आपको? आप कुछ बोल नहीं रहे. In this case, see, Sir, in this 9th house was Rahu, no, sir? Or 10th house Rahu, sir? see, 10th house Rahu, 9th and 10th house Rahu, it will affect both of Okay. the houses because in the middle. Okay. Rahu is in the middle of 9th and 10th house. See, Uranus is also there, Okay. but it is in the 10th house. It is not in the middle. But Rahu has crossed Okay. this boundary and he is in the middle. Okay. It will affect 9th and 10th house. तो 10th house में राहु बैठा हुआ है particularly. See, ये पर्सन कितना भी क्रिएटिव हो, ठीक है, और एंटरटेनमेंट विल बी अ सर्टेन ट्रबल फॉर दिस पर्सन. ठीक है. मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं? यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड जो है, जो फर्स्ट लॉर्ड है, दिस इज फर्स्ट हाउस. इसका जो साइन है वो मून है. मून इज सिटिंग इन फिफ्थ हाउस, मतलब इट इज इन द मिडल. ओके, अगेन मिडल. अगर वो फिफ्थ यहाँ पे बैठा होता ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो हम कहते हैं वो फिफ्थ को क्रॉस कर चुका है. जैसे कैसे बताऊं, यहाँ पे कोई क्रॉस ही नहीं कर रहा. जैसे यूरेनस ने क्रॉस कर लिया है पर्टिकुलरली 10th को, वो आगे आ गया है. चार्ट ऐसे चल रहा है ना, पर्टिकुलरली ऐसे डाउन साइड, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, फिर नीचे, इस तरीके से चार्ट रीड कर रहे हैं। पर मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये एजुकेशन मतलब एंटरटेनमेंट के सेक्टर में अच्छा नहीं करेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो फोर्थ और फिफ्थ को एक तरीके से कवर कर रहा है, तो मदर विल बी द रीजन फॉर हिज एजुकेशन, मदर विल सपोर्ट हर, दैट इज ऑल्सो द केस। बट यहाँ पे फोर्थ हाउस का कस्टल सब लॉर्ड देख लो, ये हमारा फोर्थ हाउस है पर्टिकुलरली, ये है फोर्थ हाउस, वहां पे पर्टिकुलरली, सॉरी फिफ्थ देखना है हमें, यहाँ पे आ रहा है फिफ्थ हाउस, वहां पे मार्स की एनर्जी आ रही है, इन्वेस्टिगेटिंग नेचर, रिपल्सिव नेचर, पर्टिकुलरली ज्येष्ठा नक्षत्र आ रहा है। एंड इफ वी सी मार्स, इट इज इन स्वाति नक्षत्र, अगेन ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट। व्हाट आई वांट टू से, ये मतलब अच्छा कर सकता है, पर ये बहुत अच्छा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है ना, एक तरीके से एक पेड़ को जड़ से ऊपर उठाना होता है, तो उसको जड़ से ऊपर उठना पड़ेगा, जिसमें इसकी लाइफ के 10-20 साल चले जाएंगे। तो हो सकता है ये अच्छा कर भी ले, बट दैट विल बी टू लेट इन लाइफ। फादर मदर का सपोर्ट नहीं है। फादर मदर एक तरीके से, मदर जो है फोर्थ हाउस के अंदर बैठी है, और मदर जो है फिफ्थ में, और जो सन है, मून फिफ्थ में है, और सन जो है फोर्थ में है। तो अगेन देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। फादर मदर का सपोर्ट नहीं है, फादर मदर में अनबन है एक तरीके से। सर ये तो मून देयर फिफ्थ इज, में है, उसकी डिग्री 26, मतलब वो 6 हाउस को भी हिट कर रहा है ना? वो सिक्स्थ को हिट कर रहा है, बट इट इज इन द मिडल नाउ। फिफ्थ 6 में, हाउस फिफ्थ में है, फिफ्थ में, सॉरी, सिक्स्थ में नहीं, फिफ्थ में है मून। फिफ्थ में है, और लेकिन डिग्री Sir, 26 26 है नहीं तो है, 6 है। मून 6 डिग्री है। sir, मून। what is that hit, sir? आई विल टीच यू। Okay, okay. Sir, whenever मून इज you 6 told डिग्री, that फिफ्थ Rahu, हाउस इज 26 डिग्री। sir, I have one question, sir, about that planet. Fifth house moon is sitting, so he's associated with the next house, no, as well as left and right, or only clockwise, sir. Does it go only through clockwise, or does it associate with other also, sir? Both sides, left and right. ट्राई टू अंडरस्टैंड। Okay. That one part I didn't understand, sir. That long you took to the square, Rahu is only connected to left. Now moon is over here, so is he related to fourth house as well as sixth house, sir? सी, पढ़ो इसको। मून इज इन द फिफ्थ हाउस, सन इज इन द फोर्थ हाउस, सन इज 12 हाउसेज अवे फ्रॉम मून। तो फादर मदर की बनेगी नहीं। मदर और मून is in fifth, one step behind. Then sun, that is in fourth. Mother was a smart lady. माँ, जो माँ है ना, मून, वो फिफ्थ में है, और फादर इज इन अ बैकवर्ड हाउस। तो इसका मतलब ये है, मदर वॉज अ स्मार्ट पर्सन, शी प्लेड अ स्मार्ट मूव। हो सकता है शी प्लेड अ स्मार्ट गेम। ये कैसे बताया सर? देखो, स्मार्ट गेम से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि वो अपने बच्चे को लेके निकल गई। हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही हुआ है, तो इसलिए वो इस लॉजिक समझना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखो, मून जो है वो फिफ्थ हाउस में है, हाँ और जो सन है वो फोर्थ हाउस में है। जी मून जो है सन सन से एक हाउस आगे है। मदर ओके, टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, करेक्ट। मदर टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, फादर वॉज लीनिंग बैक।
ओके प्रदीप जी समझ आ रहा है? विनीत जी, गौतम जी, चंदा जी, No, sir. No, sir. मुझे सर आज समझ में समझ नहीं नहीं आया? आ रहा, मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। No, sir. ओके, चंदा जी तो समझ गए। फिर सर ये देखो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। डीप है सारा, मतलब जो समझा रहे हो तो जी, समझ में आ रहा है, जैसे लेकिन ये चंदा सारा मैम है सर कि पहले से ही सीखे हुए हैं ना, और हम लोग फ्रेशर हैं, न्यू है। Correct. I am new, sir. This is like वेट वेट nuclear वेट bomb. वेट वेट वेट, अब बेसिक्स पे आ जाते हैं। गिव मी अनदर 20 मिनट्स। सी, अश्विनी नक्षत्र का जो सिंबल होता है हॉर्स, तो जो हॉर्स होता है ना पर्टिकुलरली एक एक मतलब अश्विनी कुमार जो है ना इसका मतलब इसका वो है, मतलब अश्विनी कुमार जो होते हैं ना इनके डीटी होते हैं पर्टिकुलरली, यहाँ पे डीटी नहीं दिए हुए। तो जो अश्विनी कुमार होते हैं ना पर्टिकुलरली क्या करते हैं ना, इनको हील करते हैं, मतलब उन्होंने कुछ लोगों की चिकित्सा करी थी। इट इज एंशियंट स्टोरी, आई डोंट नो द नेम, राइट नेम, बट उन्होंने चिकित्सा करी थी पर्टिकुलरली, ठीक है। तो अश्विनी अश्विनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो चिकित्सा का नक्षत्र है। मान लो 10th हाउस में अश्विनी नक्षत्र आ रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन चिकित्सा कर सकता है। पर अश्विनी नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है केतु, तो अश्विनी नक्षत्र बेसिकली स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट के साथ डील करता है। सिमिलरली भरणी नक्षत्र जो है उसका सिंबल है योनि और वार्म, एक ऐसी जगह जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे स्टक हो जाए तो निकल नहीं पाएगा। अगर सेकेंड हाउस का स्टार भरनी आ रहा है तो वो पैसे को देखेगा, तो पैसे को देख के निकल नहीं पाएगा। अगर पैसा आ गया तो ठीक है, या तो पैसा आएगा ही नहीं, वो खुद में इतना उलझा रहेगा। क्योंकि इसका सिंबल वीनस है तो सर्टेनली देयर इज सम काइंड ऑफ मनी अपलिफ्टमेंट। बट योनि सिंबल है तो पैसा आएगा तो वो खुद को निकाल नहीं पाएगा, और पैसा नहीं आया तो वो फंसा रहेगा, ठीक है। इसका जो एलिमेंट है वो पर्टिकुलरली अर्थ है। तो अर्थ एलिमेंट पर्टिकुलरली क्या करता है ना, अर्थ एलिमेंट जो है पर्टिकुलरली जोड़े रखता है, ठीक है। एक तरीके से कलेक्शन है, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है, तो दिस पर्सन कैन सर्टेनली कलेक्ट मनी, क्योंकि इसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है भरनी का। बट द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू अराइज, पैसा आएगा तो निकल नहीं पाएगा पर्सन। दिस इज भरनी नक्षत्र। अगर सेकेंड हाउस में भरनी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिफ्थ हाउस में भरनी नक्षत्र आ जाए तो बच्चों की ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम हो जाती है। सेवेंथ में भरनी नक्षत्र आ जाए, सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस का स्टार भरनी नक्षत्र बन जाए, तो सेवेंथ हाउस का स्टार अगर भरनी नक्षत्र बन जाएगा तो पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्या होगी कि जो पर्सन होगा ना वो अपनी वाइफ के साथ ग्रो नहीं कर पाएगा, वाइफ के साथ ऑब्स्टेकल्स फेस करेगा। शादी तो होगी, पैसा तो होगा, पर वाइफ को लेके जो है ना पर्टिकुलरली ऑब्स्टेकल्स जो है ना फेस करेगा। ये होता है भरनी। सो ऐसे ही कृतिका का मतलब होता है रेजर, नाइफ या फिर फ्लेम। कृतिका एक फायर एलिमेंट है पर्टिकुलरली फ्लेम, और इसका इसका रूलिंग प्लैनेट सन है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल। किसी का भी नक्षत्र अगर कृतिका नक्षत्र बनेगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू फेस। नाउ लेट मी कम टू दिस चार्ट एंड मेक यू एन एक्सप्लेनेशन अगेन। ये वो चार्ट नहीं है, एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन जो हमने बेसिक पढ़ा है। हमें इस पर्सन का ओवरऑल बिहेवियर देखना है। तो ओवरऑल बिहेवियर कैसे देखना है वो तो आपको आता ही है ना। ये देखो, फर्स्ट हाउस, इसका साइन देखो, इसका सब देखो, इसका स्टार देखो, ठीक है। लाइक दिस वी कैन प्रिडिक्ट। ये तो सबको आ गया है ना, टेल मी। Yes, sir. ये तो सबको आ गया है। नाउ लुक द स्टार। यहाँ पे जो स्टार है वो अश्लेषा स्टार है। हम 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। तो जो अश्लेषा स्टार होता है ना पर्टिकुलरली क्या करता है, उसका सिंबल होता है सरपेंट। लेट मी शो यू हेयर। कहाँ गया अश्लेषा? उसका सिंबल होता है कॉइल्ड सरपेंट, एक सांप जो बंधा हुआ है। तो सर्टेनली इस बच्चे की लाइफ में रिस्ट्रिक्शन रहेगी रहेगी। राहु 10th में है तो प्रोफेशन को लेकर रिस्ट्रिक्शन रहेगी ही रहेगी। वो उसका सबलॉर्ड बना हुआ है फर्स्ट हाउस का। लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट। इसके सिंबल्स याद कर लो। जैसे मघा नक्षत्र है
उसका सिंबल होता है थ्रॉन, या फिर लॉयंस टेल, नहीं थ्रॉन ही होता है, हाँ मगहा का होता है थ्रॉन। तो मतलब बहुत ऊंचे प्लेस में जाएगा, पर कैसे जाएगा? स्पिरिचुअल बनेगा तो जाएगा। केतु बैठा हुआ है, तो अगर अगर वो स्पिरिचुअल नहीं बना तो वो एक बहुत बड़े प्लेस पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसका सिंबल, उसका जो स्टार लॉर्ड है, रूलिंग प्लैनेट है मघा नक्षत्र का, वो केतु है। लाइक दिस यू हैव टू प्रिडिक्ट। गो विद द रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस वंस अगेन एंड कम टू मी विद योर डाउट्स। कल की क्लास में हम थोड़ा बेसिक्स करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे, पर्टिकुलरली और डिग्री पे पर्टिकुलरली। और परसों की क्लास में हम क्विज करेंगे। कोई भी एक हाउस उठा लो यहाँ पे, आप मुझे बोलो मेरे को कौन सा हाउस उठाना चाहिए। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। हिमांशु जी आप मेरे को बोलो, मेरे को कौन सा हाउस उठाना चाहिए। 9th हाउस उठा देते हैं। देखो, अब हम नक्षत्र की बात करेंगे, ठीक है। 9th हाउस, रेवती 3। रेवती 3 का सिंबल क्या होता है? रेवती 3 का सिंबल होता है फिश, ठीक है। फिश का मतलब ऐसे लोग अगर अपने भाग्य को बढ़ाना चाहे या भाग्य में आगे बढ़ना चाहे, तो वो सर्टेनली अपने भाग्य में आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिश बहुत ज्यादा वाटर में रहती है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स अपनी लाइफ के देखती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखती है, पर वो कैसे भी इतना सारा लोड लेके उस पानी में तैरती रहती है। थिंक, इतने गैलन्स ऑफ वाटर है और उस आप पानी में तैर रहे हो, तो आप बड़े से बड़े पानी के पहाड़ में भी तैर सकते हो। तो बड़े से बड़े चैलेंजेस आपके भाग्य के होने के कारण आप उसे फेस कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, जुपिटर, जुपिटर जो है रेवती 3 में है, उसका उसका जो साइन लॉर्ड है, सॉरी 9th हाउस रेवती में है, उसका साइन लॉर्ड जुपिटर है। अब जुपिटर क्या करेगा? वो भरणी नक्षत्र के अंदर है। अब जुपिटर से क्या प्रिडिक्शन निकलेगी कि भरणी नक्षत्र जो है पर्टिकुलरली उसको पैसा तो देगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो स्टार लॉर्ड होता है वीनस होता है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार लॉर्ड, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंबल याद रखो। पर अगर उसके भाग्य ने उसका साथ दिया तो गुरु उसका भाग्य रोकेगा भी रोकेगा। मतलब इसकी लाइफ में जो गुरु है वो इसका भाग्य रोकेगा रोकेगा, मतलब ये हीलिंग तो कर सकता है, पर उसको गुरु ना मान के अगर अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस शुरू करे तो कुछ अच्छा हो सकता है। पर बिना गुरु के हीलिंग आप सीख ही नहीं सकते, ऑकल्ट का सब्जेक्ट है, गुरु के बिना आप नहीं सीख सकते। तो गुरु ही जो है ना, एक तरीके से ऑब्स्टेकल बन जाएगा इस पर्सन के लिए। अगेन मरकुरी बैठा हुआ है, रेवती के कारण लोड तो ले सकता है ये 9th हाउस का, बट मरकुरी इसके बारे में क्या कह रहा है? एक तो मरकुरी की प्रॉपर्टीज बोल दो, बाकी देखो मरकुरी का नक्षत्र। मरकुरी यहाँ पे बैठा है चित्रा में, लेटेस्ट से इसका सिंबल एक ज्वेल होता है। तो 100% दिस पर्सन विल मल्टीप्लाई, दिस पर्सन विल ग्रो। एक ग्रोथ फेज जो है अपनी लाइफ का देखेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ हासिल करेगा, ऑपुलेंट रहेगा। वो अपने भाग्य के कारण ऑपुलेंट रहेगा, अपनी वाणी, उसकी वाणी काफी ऑपुलेंट रहेगी। इस तरीके से नक्षत्र को रिलेट करके प्रिडिक्ट करना है। वैसे ही यहाँ पे आ जाता है मार्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मार्स। तो जो मार्स है ना, मार्स किस नक्षत्र में है देख लो, स्वाति, मतलब एक तना, एक पतला सा तना पेड़ का, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र में होने के कारण सर्टेनली दिस पर्सन हैज टू बी स्ट्रांग, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का सिंबल एक तना होता है। अब वहां पे उसका सिंबल क्या आ रहा है? राहु। तब उसको स्ट्रांग रहना है स्वाति नक्षत्र के कारण। 9th हाउस में मार्स, उसका नक्षत्र स्वाति है, पर स्वाति नक्षत्र का सिंबल है राहु। तो उसको कहां पे स्ट्रांग रहना है? हाउ यू विल अंडरस्टैंड, उसको मटीरियली स्ट्रांग रहना है। दिस इज बेसिक फंडा, मेरे को आता है, आपको भी आता है अब, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। मैं भी मतलब प्रैक्टिस करता हूं, मेरे को समझ आता है। इट इज वेरी सिंपल, नक्षत्रों को लेके प्रिडिक्ट करो। हिमांशु जी अगला हाउस बोलो कौन सा उठाना है। सर यहाँ पे एक जो बात बोली आपने कि जुपिटर भरनी में है तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन केतु की वजह से उसको तो स्पिरिचुअल तो होना पड़ेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो जुपिटर भी देता है, तो एग्जैक्टली उसको
जुपिटर का ये नहीं करना चाहिए क्या, मतलब जैसी पूजा वगैरह रहती है वो, नहीं, तो क्योंकि जुपिटर। जुपिटर भरणी नक्षत्र में है ना, और राइट। भरणी वीनस का नक्षत्र है। वीनस उसे पैसा देगा, मतलब गुरु उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स डालेंगे पर्टिकुलरली। इससे एक अच्छी चीज हो सकती है, ऑब्स्टेकल से वो सीख सकता है, ऑब्स्टेकल से पैसा आ सकता है। पर जो गुरु अपने शिष्य की जिंदगी में बाधा डाले, वो गुरु नहीं होता, वो यमराज होता है। वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। पैसा तो आएगा, पर पैसा मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए गुरु अगर बाधा डाले ना, वो ग्रो करने में हेल्प ना करे, पैसा ले ले और पढ़ाए ना, स्कूल में स्कूलिंग अच्छी ना हो, टीचिंग अच्छी ना हो, इसको टीचर्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ हाँ, स्कूल ही इज गोइंग टू एंटर, बट स्कूलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। किंडर गार्डन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा आई कैन नॉट से, पर जहां भी ज्वाइन करेगा अपलिफ्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जुपिटर भरनी में चला गया है। स्वाति, भरनी, लेकिन सपोज अगर जुपिटर कृतिका। प्रॉब्लम कर रहा है तो जुपिटर को ही अच्छा करना पड़ेगा ना उसको, उसकी ही मतलब मंत्र जाप वगैरह करने पड़ेंगे एज अ रेमेडी। जुपिटर को अच्छा करना पड़ेगा। अगर जुपिटर को अच्छा करना है ना उसको, तो पर्टिकुलरली हमें जुपिटर का सबलॉर्ड देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और हमें जुपिटर के सबलॉर्ड की रेमेडी देनी पड़ेगी, मतलब उसको मटीरियली ग्रो करना पड़ेगा। राहु की रेमेडीज मतलब। समझ आ गया? ओके। इट इज वेरी सिंपल। प्लैनेट के नक्षत्र पढ़ो और उसको रिलेट करो। लिंबू का दिल। हाँ जी। चलो, अब 1-2 घंटे हो गए हैं पर्टिकुलरली। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एक बारी पूछ लो। हम दोबारा से 5-10 मिनट एक ही चीज को दोबारा से दोहरा लेंगे, पर मैंने Sir, 3-4 बारी आपको बता दिया है। जब आप रिकॉर्डिंग से जाओगे ना, आपको समझ आएगा। इसलिए विनीत जी, हिमांशु जी, गौतम जी, प्रदीप जी, चंदा जी, काजल जी, आप सब रिकॉर्डिंग से जरूर जाना। उजाला जी, प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। sir, can you repeat that same line once again, sir? I understood that last part. I got confused, sir. विच लाइन? You told you saw Jupiter, Revati. Which one did you see, sir? Bharani, नाइन्थ Bharani. हाउस। Something Bharani. जुपिटर Something I इज द saw. साइन लॉर्ड, एंड द साइन लॉर्ड इज इन भरणी टू। Ha, sign not Bharani too. Where did you see, sir? Oh, आई एम planet. मार्किंग हियर। Okay, in planet. So, from planet to check the remedy, you saw subplot of the planet, not house. For all यस, purpose, same, sir. For all purpose, is it same, sir? For every remedy, we have to see the planet's subplot, not house subplot. if we want to give the remedy of the house, see the sublord of the house. If we want to see the Oh, remedy of the planet, see the sublord of the planet. now why in this case subplot of the planet was selected, sir, instead of house? Because the Chanda ji was asking that Jupiter is going to give good behavior to this person or not. Certainly Okay, not. जुपिटर का स्टार यहाँ पे वीनस है। वीनस उसको पैसा तो देगा, पर उसका नक्षत्र भरणी है। भरणी मीन्स डिफिकल्टीज। एक जो गर्भ होता है, एक जो वॉर्म होता है मदर का, वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जुपिटर 100% उसको प्रॉब्लम्स देगा। मतलब जो okay, रिजल्ट आता है ना, वो स्टार लॉर्ड से आता है। पर स्टार लॉर्ड अगर okay, वीनस है, पर वीनस का नक्षत्र भरणी है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। भरणी नक्षत्र okay, वीनस वीनस के अंदर भरणी नक्षत्र रिजल्ट देता ही नहीं है। okay, सर्टेन ऑब्स्टेकल्स डाल देता है। और इसकी रेमेडी की है, okay, उसको पहले स्पिरिचुअली मटीरियली ग्रो होना पड़ेगा, क्योंकि राहु बैठा है गुरु से बनाने के लिए, तब उसको गुरु अप्रोच करने चाहिए। पर गुरु तो उसकी जिंदगी okay, में बचपन से ही आ जाएंगे, जहां पे वो पढ़ेगा सीखेगा। ये साइकोलॉजी को अपनी डेवलप करो, पर्टिकुलरली क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करो, चार्ट को इंटरप्रेट करो, और इस तरीके से आप प्रिडिक्शन करो। okay, sir. And चार्ट को इन, one more thing I wanted to know. You saw ninth house Jupiter and you checked into planet position. There we have to see stars. Why we are not seeing house stars? Is it because we are looking after Jupiter or the house?
Because we were talking about the house, ninth house. I had to ask Okay, Himanshu ji, tell me the house you want to talk about. He said ninth house. So we took the okay, ninth okay. house. Ninth house. हमें प्लैनेट के बारे में तो पता है. प्लैनेट भी Okay. रिजल्ट तब देता है जब प्लैनेट का नक्षत्र रिजल्ट देता है. उसके सिंबल्स याद कर लो, Okay. सिंबल से रिलेट करो. रेवती का नक्षत्र होता है फिश, अश्विनी का होता है घोड़ा. पर घोड़े की पहचान नहीं होती क्योंकि घोड़े का फेस होता है पर घोड़े की बॉडी नहीं होती. अश्विनी Okay. नक्षत्र का जो साइन लॉर्ड होता है केतु होता है, याद नहीं करना है. यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे अश्विनी, यहाँ पे अश्विनी लिखा हुआ था. ये देखो अश्विनी, और उसका साइन लॉर्ड है केतु. तो केतु उसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देगा, मटेरियल डेवलपमेंट नहीं देगा. वो हीलिंग करेगा तो स्पिरिचुअली करेगा. डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनने के बाद उसको पैसा नहीं आएगा. डॉक्टर बन सकता है पर डॉक्टर उसके लिए अच्छा प्रोफेशन नहीं होगा. Okay. उसका साइन Sir, लॉर्ड जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दे रहा है, जबकि वो कह रहा है कि वो डॉक्टर बन सकता है. केतु के अश्विनी नक्षत्र में जो राहु है, राहु उसको डॉक्टर बना सकता है. पर राहु उसको अध्यात्म की ओर धकेल देगा. अगर वो गुरु से सुधारने के लिए अगर पैसा कमाने लगा, क्योंकि उसका सबलॉर्ड राहु है, तो राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी. तो पैसा बनाने लगा, और पैसा बनाने लगा तो जब वो पैसा बनाएगा अपने गुरु से सुधारने के लिए, तो सर्टेनली भरणी नक्षत्र स्टार है. स्टिल भरणी नक्षत्र स्टार है तो वो रिजल्ट देगा. ठीक है. पर जो स्टार लॉर्ड होता है ना, वो भी स्टार के बेस पे रिजल्ट देता है. स्टार लॉर्ड भी इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं दे सकता. okay, sir. स्टार लॉर्ड कैन नॉट गिव Sir, now when इंडिपेंडेंट you रिजल्ट. स्टार गिव्स द रिजल्ट. okay, नक्षत्र गिव्स द रिजल्ट. टू रिमेंबर द okay, नक्षत्र, रिमेंबर द नेम्स ऑफ द नक्षत्र एंड देयर सिंबल्स. जब भी प्रिडिक्शन करनी हो तो नक्षत्र को देख के प्रिडिक्शन करी जाए. जैसे कृतिका, स्वाति, भरणी, ये अच्छे नक्षत्र नहीं होते. तद्भिषा अच्छा नक्षत्र नहीं होता. पर्टिकुलरली ऑब्स्टिकल्स होते हैं. पुष्य नक्षत्र एक बो होता है पर उस पर एक एरो नहीं होता. तो टारगेट टारगेट ही नहीं पता होता है ऐसे लोगों को जब पुष्य नक्षत्र पर्टिकुलरली आ जाता है. तो लाइक दिस रिमेंबर द नेम्स ऑफ द नक्षत्र एंड देयर सिंबल्स. सिंबल्स आपको सब कुछ पर्टिकुलरली बता देंगे. अब अश्विनी नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है. केतु कैन नॉट गिव रिजल्ट. मतलब केतु उसको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा. अगर वो मटीरियल मतलब, यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ. दिस इज गोइंग टू बी अनदर 5 मिनट्स, उसके बाद क्लास एंड करेंगे. और आज अगली क्लास कल लेते हैं, ठीक है. बस रिकॉर्डिंग देखना आप लोग, ठीक है. और रिकॉर्डिंग दो दो तीन तीन बारी देखना पर्टिकुलरली, ठीक है. इससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा. मजाक कर रहा हूँ. मैं देखता रहता हूँ मेरा वॉच टाइम कितना बढ़ता है. 10 घंटे, 20 घंटे, 6-7 कितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं. अब यहाँ पे देखो, जुपिटर नाइन्थ हाउस रिलेट करो, जुपिटर के साइन में है. जुपिटर sir, one more thing. भरनी के. Sir, एक you सेकंड, एक सेकंड, saw Jupiter. एक मिनट. जुपिटर भरनी के साइन में मतलब ऑब्स्टेकल्स. 100% मटीरियल ग्रोथ बट ऑब्स्टेकल. वीनस एज अ स्टार लॉर्ड कैन नॉट डू एनीथिंग. वो रिजल्ट देगा बट नक्षत्र भरनी है, रिजल्ट नहीं आएगा. रेमेडी क्या होगी? जुपिटर की रेमेडी करो. सब लॉर्ड देखना पड़ेगा. मतलब राहु की रेमेडी करो, मतलब मटीरियली ग्रो करो. अब राहु को देखो, राहु मतलब मटीरियली ग्रोथ. वो अपने आप को मटीरियली ग्रोथ करेगा. तो केतु एज अ स्टार लॉर्ड उसको केतु की एनर्जी देगा. मतलब वो एक हीलर तो बन सकता है और उसकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो सकती है, पर केतु उसको मटीरियल ग्रोथ नहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा. राहु उसको मटीरियल ग्रोथ दे ही नहीं रहा, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहा है. मतलब गुरु उसको बनाना ही नहीं चाहिए. समझ आ रहा है क्यों नहीं बनाना चाहिए चंदा जी? क्योंकि गुरु उसको राहु दे रहा है और राहु उसको फिर से स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहा है. अगेन ट्रबल. अब केतु कितना ट्रबल कर सकता है पर्टिकुलरली इस पर्सन को? केतु, केतु को देखो, मार्स का स्टार है मतलब रिपल्सिव नेचर. अगर आध्यात्मिक कार्यकलापों में पड़ा तो एक तरीके से रिपल्सिव नेचर. मार्स यहाँ पे पर्टिकुलरली थर्ड और फोर्थ हाउस के बीच में बैठा हुआ है. ताकत नहीं रहेगी पर्सन में अगर पर्सन से बचपन से ही केतु की एनर्जी आ गई. तो गुरु राहु दे रहा है, राहु केतु दे रहा है. राहु इज क्रिएटिंग ऑल प्रॉब्लम और केतु मार्स दे रहा है. मार्स जो है यहाँ पे थर्ड और फोर्थ हाउस के बीच में बैठा हुआ है और यहाँ पे एक तरीके से कंफ्लिक्ट हो रहा है प्लैनेट्स का. 3 प्लैनेट एक हाउस को ऑक्युपाई कर लेते, एक तरीके से कंफ्लिक्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है. तो इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाएगा ना अगर ये मटीरियली ग्रो होने गया, तो 100% यू कैन से कि अपने करियर में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्योंकि
हीलर ये बन नहीं सकता, डॉक्टर ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि राहु इसको मटेरियल ग्रोथ नहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहा है। तो ये बच्चा करेगा तो क्या करेगा, मदर फादर में कंफ्लिक्ट है, मदर टू का मूव। तो लाइक दिस यू हैव टू सी द चार्ट। अगर मैं इस चार्ट को 1 घंटा एनालाइज करूं, आई कैन क्लियरली से दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू अचीव बिग इन हिज लाइफ, certain Sir, problems. now I understood, sir, whatever you told. But I have one small query: is when you took from Jupiter, there is Bernie. Bernie's star lord is Venus. That is not connected with the Bernie. So we saw the sublord as Rahu. So we took remedy as Rahu. From Rahu again you came down to planet, sir. From planet again we checked star lord. So star lord we came to know that it's not Ketu. giving any benefit. Again from star lord we came to planet. Again we are checking planet, Ketu who planet. is star lord. So we saw Mars. So we came to know that this is not going to happen. Placement of Mars is not very good, na? So this will keep continuing, sir. Again I have to see Mars. Where is Mars? So I have to go to Mars. From there I'll see again Jupiter. Oh my god. वेरी सिंपल, यू गॉट द फंडा। Okay. गौतम जी को भी Yes, समझ sir. आ गया होगा, चंदा जी को भी समझ आ गया होगा। लाइक दिस, गो फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट बाय लोकेटिंग स्टार्स। Okay, sir. स्टार्स के सिंबल्स याद कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा। बाकी कोई नॉलेज वहां पे मतलब मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी ना किंडल के ऊपर, और जो भी मेरे को किताबें मिली नक्षत्रों के ऊपर, उसमें सब चीजें ऊपर नीचे लिखी हुई है। बट स्टार्स के सिंबल्स याद कर लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। Yes, sir. तो सर रेमेडी इसके लिए फाइनल क्या Then रहेगी? we land. What remedies you can Sir, give to this person? Remedies is going to destroy the 9th house. गुरु के साथ रिलेशनशिप बिगड़ेगा, राहु के साथ बिगड़ेगा, राहु 10वें घर में बैठा है, प्रोफेशनल लाइफ को हिंडर करेगा। रेमेडीज 9 हो तो अच्छा है ना। अच्छा, कुछ करना ही नहीं है बचपन से मतलब? ही बचपन से ही प्रोफेशनल ग्रोथ हिंडर हो जाएगी। अच्छा, मून की रेमेडीज, मून देखा जाए तो अनुराधा, देन सैटर्न, मर्क्यूरी, मून, वापस वहां पे डिले होगा मून की रेमेडीज दी तो, ऐसा? नहीं, मून की रेमेडीज दे सकते हैं, वो मार्स के प्लान, मार्स में है। मार्स और 3rd और 4th में अगर मून की रेमेडी दे दी, तो मार्स मून से 12th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब मून 5th में, और जो मतलब मार्स है वो 4th में है। फोर्थ तो में। अगेन क्लैशेस हो जाएंगे मदर और चाइल्ड में, मून की रेमेडी दे दी तो। अच्छा, सिंपल। मर्क्यूरी राहु, मर्क्यूरी अच्छा है तो मर्क्यूरी का दे सकते हैं। Study yourself. I have told you everything in one session. Nobody teaches this much. मतलब और डिग्री पढ़ेंगे। गौतम जी समझ आ गया? यस सर, आ गया। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो डाउट है रिकॉर्डिंग देखूंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग देखो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लैनेट नक्षत्र देखा है, प्लैनेट देखा है, हाउस देखा है, नक्षत्र मतलब देखो, स्टार लॉर्ड भी रिजल्ट नहीं दे सकता अगर स्टार रिजल्ट ना दे। विनीत जी समझ आ गया आपको? विनीत जी, कैन यू अनम्यूट? बिजी, सम काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है गाइस, बाय। हिमांशु जी बाय समझ आ सर। गया? बाय सर, गुड नाइट। हाँ जी सर, समझ आ गया। आसान है ना? हाँ, 1-2 बार और देखेंगे तो थोड़ा और आसान लगेगा। मतलब अच्छा डिस्कशन चल रहा है ना क्लास के अंदर हिमांशु जी? हाँ जी, हाँ जी। ये कोई नहीं पढ़ाएगा, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। बाय। बाय। विनीत जी का भी रिप्लाई आ गया, यस सर, बाय।